ओप्स के कंसेप्ट यूज करने के लिए। जावा तो अपने आप में अलग है, लेकिन जावा ने कुछ हद तक ओप्स के साथ बातचीत किया, तो कुछ कंसेप्ट उसे समझ में आए, कुछ कंसेप्ट उसने रिजेक्ट कर दिए। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, देखिए पहले मैं आपको क्यों रिजेक्ट हुए उसके बारे में बताते हैं आपको, ठीक है ना, और कहां पर यूज किया ये भी साथ। उप्स के कंसेप्ट अगर यूज नहीं है ना, यूज नहीं किए जा रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है, जावा तो अपने आप में अलग है, जावा के तो अपने खुद के कंसेप्ट हैं, लेकिन कहीं जरूरत पड़ी जावा को, तो जावा ने यूज कर लिया, कहीं उसको रिजेक्ट कर दिया। अब धीरे धीरे देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब वे आपको कोर जावा पढ़ाएंगे, जीएसपी पढ़ाएंगे, सर्वलेट पढ़ाएंगे, स्टड्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, धीरे धीरे जावा वालों ने उप्स के कंसेप्ट को हटा दिया, आगे चल के स्प्रिंग में सबको हटा दिया, हटाओ इस उप्स के कंसेप्ट को। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। तो देखिए ये मैं बताने जा रहा हूं आपको, ठीक है साहब। पहले देखिए कंसेप्ट में बात करते हैं हम लोग, जावा होता क्या, जावा क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। देखिए आपको देखो फीलिंग समझनी है, जावा में टू टाइप की कपलिंग होती है। देखिए जब हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, ऐसे मानो कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो टू टाइप की वेब एप्लीकेशन होती है, एक स्टैटिक एप्लीकेशन होती है, एक डायनेमिक एप्लीकेशन होती है। स्टैटिक का मतलब ये होता है, अगर मेरे पास कोई भी डाटाबेस है, देखिए यहां पर मेरे पास एक डाटाबेस है, ये मेरे पास डाटाबेस है, ये मेरे पास एक एप्लीकेशन है, मतलब यूआई है, इंटरफेस एचटीएमएल का बना होगा। तो अगर मैंने यहां पर रोल नंबर डाला, यहां पर कोई रोल नंबर डाला, और मैंने डीबी में गया, उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग में डाटा लाके और मैंने यहां पर इसको प्रिंट करा दिया, ठीक है साहब। ये एचटीएमएल में कोई भी ऐसा तरीका नहीं है साहब, स्टैटिक पेज में डाटा वही फिक्स कर दिया जाता है। क्यों क्यों, अगर ये काम सब एचटीएमएल में हो जाता तो जावा लाने की जरूरत नहीं थी। जावा तो इसलिए आई थी डायनेमिक काम करने के लिए, जो भी काम होगा एक पेज बनाया जाएगा, डाटा डायनेमिक डिस्प्ले किया जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर 1000 स्टूडेंट हैं, एचटीएमएल जब पहले जावा नहीं था, डायनेमिक काम नहीं था, पहले स्टैटिक काम होते थे, तो साहब 200 रिजल्ट आज दिखाए जाएंगे, 200 कल दिखाए जाएंगे, डाटा एंट्री वाले एंट्री करते रहते थे, बैठ के पेज बनाते रहते थे जब एचटीएमएल में कोडिंग होती थी। क्योंकि एचटीएमएल पर ऐसा कोई तरीका नहीं है जो कि डाटाबेस से डाटा लाके डिस्प्ले करा दें आप, ना पहले था ना आज है, क्योंकि एचटीएमएल तो स्टैटिक पेज बनाती है। लेकिन हम लोग क्या करने आए, डायनेमिक काम करने के लिए क्या है, तो आज की डेट में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक पेज बनाएंगे साहब, यहाँ पर बस रोल नंबर चेंज करेंगे और एक डिजाइनिंग कर लेंगे पूरे फॉर्म को, और यहाँ से डाटा और डाक ला के यहाँ पर डिस्प्ले कराते रहेंगे जो भी है। पूरी क्लास का डाटा मैं मतलब एक ही पेज पर देख लूंगा। अगर कोई दूसरे सिस्टम पर करना चाहता है तो डायनेमिक फोटो वहां भी चली जाएगी, वो भी अपने आप देख ले, जो भी काम होगा सब डायनेमिक काम होगा। तो मेरा कंसेप्ट ये है कि जावा देखिए क्या काम करती है, जावा में टू टाइप की बाइंडिंग। देखिए जावा में क्या होता है कि एक स्टैटिक बाइंडिंग होती है, ठीक है साहब, और एक डायनेमिक बाइंडिंग होती है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है साहब। स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग, तो जावा किसको पसंद करती है, डायनेमिक बाइंडिंग को पसंद करती है, ठीक है साहब। दूसरा केस देखेंगे आप, जावा में टू टाइप की कपलिंग होती है, एक होता है लूजली कपलिंग और एक होता है टाइटली कपलिंग। जावा कहता है कि देखिए
जावा में क्या होता है कि अगर मैं किसी बस में यात्रा कर रहा हूं, तो मैंने टिकट ले लिया, और जैसे मेरी टिकट का स्कोप खत्म हुआ, टिकट को मैंने फेंक दिया। मतलब उस टिकट से मुझे क्या किया, बाइंड किया गया एक लूजली। लेकिन जावा कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं रन टाइम पर बाइंड करूंगा, और यूज होने के बाद इस ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होगा। तो जावा कहता है कि यहां पर एक स्टैटिक बाइंडिंग होता है। अरे यार देखिए, एक स्टैटिक बाइंडिंग होता है, ठीक है साहब, और एक डायनेमिक बाइंडिंग होता है। एक एक होता है लूजली कपलिंग, एक होता है टाइटली कपलिंग। देखिए, टाइटली कपलिंग और लूजली कपलिंग का मतलब क्या होता है। जावा में जो भी कंसेप्ट होता है, टाइटली कपलिंग का कंसेप्ट नहीं होता है। जावा काम करती है लूजली कपलिंग। लूजली कपलिंग, ठीक है साहब, तो ये बताएंगे होते क्या है, कैसे काम चलेगा। देखिए, जावा में दो रिलेशन बनाता है, एक होता है इजे रिलेशन और एक होता है हैजे रिलेशन। जावा हमेशा हैजे रिलेशन को फॉलो करती है, ठीक है साहब। जावा में जो भी रिलेशन होगा, एक इज ए रिलेशन चलता है, ठीक है पार्थ साहब, और भाई अपना माइक ऑफ करो। एक हैज ए रिलेशन चलता है। जावा में एक इज ए रिलेशन और एक हैज ए रिलेशन। जावा में दो टाइम होते हैं, एक कंपाइल टाइम होता है, कंपाइल टाइम, और साहब एक होता है रन टाइम, एक होता है रन टाइम। जावा में दो, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। तो देखिए, एक डिपेंडेंसी होती है और एक इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है साहब। देखिए, जावा में दो काम और होते हैं, एक अर्ली बाइंडिंग, अर्ली, और एक होता है लेट बाइंडिंग। तो जावा में अर्ली बाइंडिंग, ठीक है साहब, और एक होता है लेट बाइंडिंग। ये कंसेप्ट होते हैं साहब। हम लोग क्या करेंगे, देखिए, डायनेमिक बाइंडिंग करेंगे, ठीक है साहब, जो भी काम करना है। तो जावा इनको पसंद करती है, डायनेमिक बाइंडिंग, लूजली कपलिंग, हैज ए रिलेशन, रन टाइम पर, इंडिपेंडेंट, और लेट बाइंडिंग। जावा ये काम करती है। देखिए, जावा कोई भी स्टैटिक बाइंडिंग नहीं करती है। जावा कभी भी टाइटली कपलिंग कभी नहीं करेगा, टाइटली कपलिंग कभी नहीं करेगा। ध्यान रखना, अगर टाइटली कपलिंग आपने कर दिया, तो भाई साहब वो कभी भी ऑब्जेक्ट को फ्री नहीं करेगा। काम होने के बाद भी उसको पकड़ के लेके बैठा रहेगा मेमोरी में। इसके बाद में इजे रिलेशन, जावा कभी भी इजे रिलेशन नहीं बनाता है। इजे रिलेशन, कंपाइल टाइम, जावा कभी भी कंपाइल टाइम पर डिसाइड नहीं करेगा। जैसे देखिए, कंपाइल टाइम पर, जैसे वीरपाल जावा पढ़ाता है, ठीक है साहब, हमने फीस सबमिट कर दिया, वीरपाल से पढ़ना है। एक बंदे ने बोला नहीं, वीरपाल से मैं रन टाइम पर डिसाइड करूंगा कि उसको जावा पढ़ाना आता है नहीं आता है। तो मैं रन टाइम पर यह डिसाइड करूंगा कि उसे जावा, तो मैं बाइंड कब करूंगा, उसे रन टाइम पर बाइंड करूंगा। लेकिन यहां पर कंपाइल टाइम पर कभी बाइंड नहीं होगा। अगर वो कर दिया, वीरपाल में तो जावा पढ़ाना आता नहीं है, यार यार हम तो फंस गए। जावा कहता है कि डिपेंडेंट। देखिए, जावा हमेशा इंडिपेंडेंट होकर काम करती है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी डाटाबेस हो, अगर विंडोज पे एप्लीकेशन बना दी, विंडोज खत्म हो गया, यूनिक्स पे चलाओ, लाइनक्स पे चलाओ, मैक पे चलाओ, राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखा जाएगा, कहीं भी उसको यूज किया जाएगा। जावा में आता अर्ली बाइंडिंग, अर्ली, जैसे ही आप आए ऐसे ही बाइंड कर दिया। नहीं साहब, हम लेट बाइंडिंग करेंगे। जैसे मैंने डेमो दिया आपको 10 डेज का, भैया आप देखिए, जब आपको समझ में आ जाए
तब आप मुझे बाइंड कर देना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे यहाँ बाइंडिंग कैसे, लेट बाइंडिंग होती है। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं कि भैया आप रजिस्ट्रेशन करिए, 5,000 जमा करिए, डेमो नहीं होगा, पहली क्लास नहीं होगा, सर से मीटिंग नहीं होगी, पहले आप डेमो करिए। वो बाइंडिंग कैसी हो रही है, अरेली बाइंडिंग यार, आए हैं बाइंड करा लिया अभी से, यार हम तो फंस गए, कोई क्लास ही नहीं लेता है। तो देखिए जावा हमेशा इनको फॉलो करती है। देखिए साहब, जावा हमेशा इनको फॉलो करती है। ठीक है साहब। अब देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, देखिए उप्स, उप्स का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एक अदर में जाके जावा प्रोजेक्ट, मैंने उप्स के नाम से एक प्रोजेक्ट बना दिया है। प्रोजेक्ट, देखिए जावा फीलिंग लेके आप पढ़ेंगे ना, जावा को मैं रटने नहीं दूंगा, आपको किताब भी खरीदने नहीं दूंगा, किताब लिखनी सिखा दूंगा आपको। अगर आपने फीलिंग ले लिया जावा का कि हाँ भाई ऐसे होता होगा और होता होगा तो मैं कर दूंगा, ये फीलिंग लेके आना है। ऐसा किसी ने बोला है तो होता होगा, और होता होगा तो मैं कर दूंगा। देखिए जावा में, कोडिंग में सब कुछ होता है, दिखता कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, पैसा जा रहा है आ रहा है, सब जावा में ही होता है, कोडिंग में ही होता है, मतलब सब कोडिंग में ही होता है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। आपने देखा हो एप्लीकेशन बहुत सारी चलती है इंटरनेट पर, कोई एक फॉर्म सबमिट करते हैं ना, घूमता रहता है कर्सर ऐसे, क्यों? किसी छोटे लोगों से डेवलपमेंट करा लिया, मेमोरी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया, ऐसे ऑब्जेक्ट बना दिए, ऐसे वेरिएबल बना दिए जिनकी जरूरत ही नहीं थी, और मेमोरी स्पेस क्या हो गया, फुल हो गया, एप्लीकेशन डाउन हो गई, ट्रैफिक ज्यादा आ गया, एप्लीकेशन भैया बेकार हो गई, चल ही ना पा रही। क्यों? गूगल पे देखा आपने, फोन पे देखा, गूगल पे कितने यूजर आ जाओ, सब्जी बेचने वाला घर घर में फोन पे गूगल पे, कभी होता है? क्यों? हाई लेवल का सर कोडिंग की गई है, हाई लेवल के डेवलपर हैं, हाई लेवल की कोडिंग है, पूरा कोड रिव्यू, जब आप कोडिंग करते हैं ना तो कोड रिव्यू होते हैं साहब। इस वीरपाल ने क्या कोड लिखा है, इसका कोड देखो पहले, चल तो रहा है, आउटपुट आ रहा है, मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसने लिखा क्या है? इसने भाई ये वेरिएबल क्यों बना दिया तूने, इसकी क्या जरूरत थी? साहब जवाब देना पड़ेगा, तूने लोकल वेरिएबल क्यों बनाया, क्लास लेवल क्यों बनाया, ये तो मैं ऐसे भी कर दूंगा। आपने देखा ऑटोमेटा पढ़ा होगा, ट्रेवली सेल्समैन प्रॉब्लम आती थी ऑटोमेटा में, आता था, देखा था किसी ने, कोई पढ़ा था? आपको एक रूट निकालना था, शॉर्टेस्ट रूट पाथ निकालना था, 50 इंजीनियर लगते हैं, स्टूडेंट लगते हैं, एक का ही दो का ही सही निकलता है कि मैं इतने रूट पर वहां पहुंच गया उस जगह पर। उसने अच्छा सोच लिया, एक उसी काम को करने में, सोचने में उसने 10 किलोमीटर सोच लिया, एक ने 12 किलोमीटर सोच लिया, एक ने 18 किलोमीटर सोच लिया, और जिसने सही सोचा है उसने 7 किलोमीटर में ही वहां पहुंच गया। तो भैया कंपनी किसको रखेगी? कितना सोचा उसने। अरे आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही अश्वनी मैम सर। बोल, सर अश्वनी मैम। हाँ, ये तो देखिए, हाँ देखिए साहब, हम लोगों को ऐसे ही सोचना है। आप कितने भी क्वेश्चन करना मुझसे, ठीक है ना, हजारों क्वेश्चन करना, क्यों, ये बताइए सर, क्यों यूज करूं ये मैं? क्यों का जवाब के बिना आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो हम डेवलपमेंट में काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए हम लोगों को अब क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करना है। क्लाइंट ये बोलेगा, देख मेरे अकाउंट से पैसा कटना है, उसके अकाउंट में जाना है, मेरे पे ओटीपी नंबर आए, मेरे पे मेल पे जाए, और उसको मेरे अकाउंट से क्रेडिट, उसका लेजर अपडेट हो जाना चाहिए, और मेरे यहाँ पर भी लेजर अपडेट हो जाना चाहिए। बैलेंस शीट बनाऊंगा, ईयरली, वीकली, मंथली, डे बाय डे कस्टमाइज करूंगा डेट का, तब मेरा बैलेंस शीट बन के, पीडीएफ बन के मेरी जीमेल पे चला जाना चाहिए हर महीने। अब साहब हाथ पैर फूल गए, बोले कि यार ये तो साला बहुत बड़ा काम है, कैसे होगा, कैसे होगा भाई साहब? क्यों? क्लाइंट, और आपने उल्टा सीधा बना दिया, मेरे अकाउंट से पैसा कट गया, दूसरे के में अपडेट ना हुआ, लॉजिक गलत लग गया, कुछ कटा नहीं, ये कटा, तो क्लाइंट गुस्सा होकर भाग जाएगा, बोले यार तुम्हारे यहाँ तो साला कोडिंग ही सही नहीं कर रहा है बंदा। लॉजिक इसने क्या लगा दिया, मुझे लगाना था इस टाइप से लॉजिक, पहले मुझे कस्टमर से क्या लेना है, पैसे लेना है,
जैसे मैं रेलवे में हूँ, जो प्रोजेक्ट बना रहे थे, PNR नंबर आपको भेज दिया, गाड़ी का टिकट, गाड़ी में सीट ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, या एक सीट पर 2 नंबर चला गया। तो मैनेजर बोलेगा वीरपाल कि हाँ यार देखिए हमारा साला सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक सीट पर 2 PNR नंबर कैसे चला गया। मैंने कहा सर पता नहीं कैसे चला गया, ये क्या हुआ है, इसका लॉग देखो, एप्लीकेशन का लॉग। तो साहब सर्वर पे जाएंगे, फिर हम डमी डाटा निकालेंगे वहां से, बुक करेंगे, देखेंगे, लॉग बनाएंगे, फिर क्या करेगा, कोई इधर से हिट मारेगा, कोई इधर से, टीम होती है 4-6 बंदे, टेस्टिंग जब चलती है, हिट मारेगा, देखेगा, लॉग में आएगा। मैं सर ये प्रॉब्लम, लॉग में आ गया, पता तो चल गया प्रॉब्लम कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम तो पता चल गया, अब उसको कौन ठीक करेगा, ठीक भी तो कोई करेगा। अब सब कोड को सारे डिबग में लगाया जाएगा। बोला कि अब साला हजारों लाइन की कोडिंग है साहब, कितनी फाइल है, अब कहाँ ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस मॉड्यूल में काम कर रहे हैं उसी मॉड्यूल को पकड़कर हम लोग क्या करेंगे, उसे डिबग मोड में लगाएंगे। इधर से करेगा, फिर एक एक लाइन डिबग करेंगे साहब, डिबग में करेंगे, एरर ढूंढेंगे कहाँ से कंट्रोल भाग रहा है निकल के, उसको देखेंगे, ठीक करेंगे, जब चला के देखेंगे, फिर टेस्टिंग होगा, फिर चलेगा, कोड सब कुछ क्लियर हो गया, अब लाइव करा जाएगा, लेकिन टेस्ट का लाइव किया जाएगा, लाइव करके भी उसको टेस्टिंग की जाएगी, फिर करो टेस्टिंग भाई क्या है, तो टेस्टर बुला लेंगे, 30-40 हजार रुपए के पकड़ लेते हैं, क्योंकि टेस्टर 3-4 महीने काम करते हैं, फिर कंपनी निकाल देती। डेवलपमेंट तो सालों होता है, 5-5 6 6 साल होता है एक प्रोजेक्ट बनाने। अब मेरा 5 साल में प्रोजेक्ट बना, तो मैं टेस्टर को पहले लाके थोड़ी बैठा रहूंगा। हम लोगों से क्यों नहीं कराता, क्योंकि 2-2 लाख सेल लिया साहब, 1.5-1.5 लाख सेल लिया, इनसे टेस्टिंग थोड़ी कराएंगे हम। यार ये खतरनाक डेवलपर है, पूरा लॉजिक लिखेगा, बैठ के, अब छोटा काम इसको थोड़ी देंगे, तो आराम से बैठा रहेगा, टेस्टिंग करता रहेगा, वैल्यू डालता रहेगा उल्टा सीधा, केस बनाता रहेगा, केस लिखता रहेगा, क्या केस है क्या केस है, और पूरी चिट्ठी बना के और वीरपाल को दे देगा, ले भाई इतनी प्रॉब्लम आ रही है तेरे सॉफ्टवेयर में, अब साहब मुझे वो ठीक करना पड़ेगा। उसने प्रॉब्लम ही ढूंढ के तो दे दिया, अब उसमें इतना दम थोड़ी है टेस्टर में कि मेरी एप्लीकेशन को ठीक कर दे। मोबाइल नंबर पे 9 नंबर डालेगा, 0 0 कर देगा, माइनस वैल्यू डालेगा, फोन नंबर में कुछ वैसे नंबर डाल देगा, कुछ स्टेशन उल्टे सीधे डालेगा, दिल्ली से वहां की ट्रेन तो है ही नहीं, अवेलेबल नहीं, लेकिन आपने ट्रेन कैसे बुक कर दिया। तो इस टाइप से वो टेस्टिंग वाले को ऐसा काम दे देते हैं, वो अपना करता रहता है बैठ के, ठीक है साहब भाई ये देख कहाँ प्रॉब्लम है, वो एक क्या बना लेता है, एक्सेल शीट में सारा काम करके हमको तैयार करके दे देता है, फिर हम उसको ठीक कर देते हैं, टेस्ट कर फिर दोबारा से, क्योंकि हम ही लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और मैं ही टेस्टिंग करूंगा ना, तो मैं तो सही वैल्यू डालूंगा, क्यों मैंने कोडिंग कर रखी है। लेकिन वो एक अजनबी बंदे से कराते हैं कोडिंग, जिससे कि वो एक यूजर की तरह, जो एंड यूजर होता है उसकी तरह बिहेव कर, अपना बिहेव करे, कि भाई साहब ये अननोन बंदन है टेस्टिंग वाला, ये डाल के टेस्ट जो प्रॉब्लम आएगा बताएगा। तो अब उस टाइप से हम लोगों को पकड़ा जाता है साहब इसने कैसी क्या कोडिंग की है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, देखिए कोई भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, क्योंकि इनके देखिए इन कंपनी में ना बड़े बड़े खतरनाक प्रोजेक्ट बनते हैं, कई कई 10-10 हजार करोड़ के, 50 हजार, मतलब 1 हजार करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़। TCS ने 40 करोड़ का प्रोजेक्ट लेने से मना कर दिया, मैं छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं बनाता मैं, क्योंकि जावा में तो साहब 1 हजार, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ऐसे चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग जब आएंगे ना जावा में, तो देखिए कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे, मैं इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ, हम लोग अगर जावा ही आपने सीख लिया ना, जावा का तोड़ नहीं है कहीं भी, बता रहा हूँ मैं, पूरा IT का मदर है, एकदम मदर लैंग्वेज की तरह काम करता है, जैसे सी बोलते हैं ना, सी मदर है, ऐसे IT का पूरा हब है जावा। जावा नहीं सीखा जाता, बहुत है जावा के अंदर, आपने जावा ही सीख लिया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है जिंदगी में, और इसी प्लेटफॉर्म पर रह गए ना आप जावा पे ही, कोई जो बाहर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है भाई, एक मैं पढ़ाऊंगा 3 महीने आपको, और 6 महीना कंपनी में अच्छी तरीके से काम कर लेना मन लगा के, फिर भाई साहब पढ़ने की जरूरत नहीं है, खूब बच्चों में खेलो घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, टास्क मिलेगा काम करके तुरंत दे दिया साला, जरूरी। और टेस्टिंग में साला टूल आ गया नया, यहाँ पे कोई चल रहा है, दूसरी कंपनी में गया, भाई साहब तेरे यहाँ क्या है, हमारे सेलेनियम चलता है, दूसरा बोला हमारे ऑटोमेशन चलता है, तीसरा बोला हमारे जे यूनिट पे टेस्टिंग होती है, दूसरा बोला कि मेरे पास जे प्रोफाइलर, आप साहब टूल पढ़ने जाओ। अश्विनी सर समझ में आ रहा है सर? हाँ जी अजय हाँ सर, सर। टूल पढ़ने, अब बताइए इतनी एज हो रही है, सफेद बाल हो रहे हैं, साला टूल पढ़ने जाएंगे क्या? बड़ी समस्या आ जाती है साहब, मैं बता रहा हूँ, इसीलिए देखिए
अपना मतलब कैरियर अपने हाथ में आज आपके में। मैं इसलिए बहुत से लोगों से बोलता हूँ, भाई साहब कैरियर देखो जब भी बनाते ना सोच के बनाना चाहिए, क्या करना है मुझे क्या नहीं करना है। आप किसी टेस्टर से बात करके देखना, इतना परेशान रहता है, कोई प्रोफाइल नहीं होता उसका, यही सोचता है हर बार, अरे यार नौकरी कब छूटे यार, हमारा तो साला प्रोफाइल, हम टेक्निकली बंदे नहीं है। कभी पीएचपी की एप्लीकेशन टेस्ट करना है, कभी डॉट नेट की करना है, सर अब एंड्रॉइड की दे दिया टेस्ट करने के लिए, और कभी साला जावा की आ गया, तो उसका कोई प्रोफाइल है ऐसा। अब टेस्टिंग का टूल भाई साहब 5 साल तो चलेगा नहीं, तो 5 साल डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट हुआ ना है, टेस्टर को पहले लेके आ जाओ। और आ भी गया पहले, चलो बुलाया तो एक्सेल फैक्सेल में एंटी फेंटी कराते रहते हैं, तो बंदों की एंटी लगा, अटेंडेंस लगा, ये लगा। मेरे यहाँ तो सारा यही होता है, ठीक है साहब, सब जगह मतलब जितने तरह ऐसे ही काम कर, दो एक आध टेस्टर निकल जाते हैं अच्छे अच्छे, 2-2 लाख सैलरी, 1-1 लाख सैलरी पर चले जाते हैं। कंपनी 100 बंदे होते हैं तो 2-4 टीएल रखती है, 1-1 2-2 लाख के। अब वो तो भाई साहब आपका नंबर थोड़ी आएगा, लेकिन जावा में सभी 1-1 2-2 लाख वाले होते हैं, एक दो ही रहता है जो बेकार रहता है। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ लोग मुझसे बहुत क्वेश्चन कर रहे थे बार बार, टेस्टिंग क्या है सर, टेस्टिंग क्यों ना पढ़े हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए यही बोल रहा था। देखिए साहब मेरे पास एक क्लास बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना, एक क्लास बनाया, इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड लिख दिया है, ठीक है साहब, पब्लिक यस वॉइड। सर, बहुत सारे लोग नाम रहता है सर सर जिस टेस्टिंग पे टेस्टर टेस्ट करता है ना, वो टूल हम बनाते हैं, वो हमारे फ्रेमवर्क पे काम करता है, उसमें अंदर जो कोड लिखा हुआ है ना, वो डेवलपर ही लिखता है, ठीक है ना, वो उस टूल को चलाना सीख लेता है, हम लोग उसको बना के देते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, जैसे टीसीएस का वो उसका आईबीएम का एक टूल चल रहा है, सर उसमें सैलरी 1-1 करोड़ होती है लोगों की, बता रहा हूँ, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर जब बेचा जाता है ना कंपनी को, एक एक सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर ही जिंदगी भर पूरी कंपनी को चला देगा, एक सॉफ्टवेयर ही चला देता है। तो हम लोगों को देखिए पूरा डेवलपमेंट सीखना चाहिए, डेवलपमेंट पूरा हब है आईटी का, जो भी काम होता है सब डेवलपमेंट से होता है। सीटी स्कैन कराने चले गए सर, 10,000 का होता है। देखिए हॉस्पिटल में जितना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, सारा क्या बनाते हैं, डेवलपमेंट से तो स्कैनिंग हो रही है बॉडी, बताइए डेवलपमेंट ही चल रहा है, नहीं चल रहा है, सारा बॉडी स्कैन करना, ये करना, कोडिंग करना, ये करना, मर्ज करना, सारा फोटो खींच के दे देना आपको, सब कोडिंग तो हार्डवेयर में डाल दिया है, चल तो सॉफ्टवेयर ही रहा है, होता है नहीं होता है, बताइए आप। यस सर। यस सर। तो बड़ा सोचना है कि तो बड़े रहेंगे नहीं रहेंगे, बताइए आप, बताइए, अभी तो आप बड़ा सोचेंगे, बड़ा साहब, छोटा सोच हो गई तो वही बेकार। मेरा तो अकॉर्डिंग यही है कि बड़ा सोचो बड़े, और छोटे सोचोगे छोटे रह जाएंगे। सर ये देखिए इज अ साहब मेरे रिलेशन पास, ऑफ, सर इज अ रिलेशन ऑफ मैडम अभी चल रहे हैं, उस पे चल रहे हैं मैडम, चल रहे हैं अभी उस पे चल रहे हैं। अच्छा देखिए इस क्लास के अंदर दो मेथड बनाए मैंने, एक M1 मेथड है और एक M2 मेथड, ठीक है साहब। इस क्लास के अंदर दो मेथड है, M1 और M2। अब देखिए एक बंदा बैठा हुआ है, बी वाला बैठा हुआ है, बी भी अपना एक मेथड लिख रहा है, बी ने भी अपना एक मेथड लिखा है, जिसका नाम रख दिया M3, ठीक है साहब, M3 करके। अब देखिए मैंने क्या काम किया, एक मेन मेथड लिखा यहीं पर लिख दिया है, और बी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। कुछ लोग नए हैं जिनको ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता है, वो पर्सनल क्लास लेंगे कल, ठीक है ना, उनकी एक्स्ट्रा क्लास करा दूंगा मैं, ठीक है साहब, ऐसे नहीं गुस्सा होकर चले जाएं, देखेंगे आज भी, ठीक है साहब, डॉट एम, ठीक है साहब। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, बी डॉट M3, देखिए एम को मैंने कॉल किया तो M3 मुझे मिल गया, M3 को मैंने कॉल कर लिया। देखिए साहब अब जो बी है ना, बी बी को प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखिए सपोज करो ए ने जो M1 मेथड है ना, सपोज करो इस मेथड के अंदर कोई ओटीपी लिखा हुआ है, ओटीपी, और इसके अंदर है ना कोई पेमेंट गेटवे लिखा हुआ है, या कोई पीडीएफ का कोड लिखा हुआ है। सपोज करो इस मेथड में लिखने में ना 1 महीना लग गया हो,
सपोज करें पीडीएफ बनाने में 1 महीना लग गया हो, कोड बहुत सारा हजारों लाइन का कोड लिख गया हो। अब बी को जरूरत पड़ी, बी कह रहा है कि यार मुझे ओटीपी नंबर जनरेट करना है। तो अब देखिए बी अपना कोड लिखेगा तो टाइम भी लग जाएगा ओटीपी का। तो जावा कहता है कि जब एक बार कोड लिख गया तो उसी को यूज कर लो, कोड की रीयूजेबिलिटी करो। अगर अपना लिख दिया, टाइम भी चला गया और सर्वर पर कोड भी बढ़ गया। सर्वर पे क्या हो जाएगा, कोड भी डबल हो जाएगा। समस्या ये क्रिएट हो गई। तो देखिए जावा ने क्या काम किया है, अगर अगर मुझे दोनों में से पापा परेशान कर रहे हैं। मैडम माइक बंद करो। पापा बाइक ला रहे हैं। माधुरी शर्मा बंद करिए आवाज, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है साहब, अगर इन्होंने क्या काम किया, अगर इस क्लास के इस मेथड m1 m2 की अगर ये फंक्शनलिटी लेना चाहता है बी, तो जावा ने देखिए 3 कंसेप्ट दे दिए साहब, एक इनहेरिटेंस, एक एसोसिएशन, एक इंपोर्ट। अगर किसी भी क्लास की फंक्शनलिटी अगर दूसरी क्लास में लेके आना चाहते हैं आप, तो 3 कंसेप्ट दे दिए, इनहेरिटेंस और एसोसिएशन और इंपोर्ट। लेकिन साहब हम इनहेरिटेंस यूज नहीं करेंगे, लेकिन जावा ने इनहेरिटेंस को हटा दिया है कि हम आपको इनहेरिटेंस यूज नहीं करने देंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देखिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है, अगर मेरे पास एक क्लास ए है और मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड कर लिया बी, या ऐसे लिख दो। ठीक है साहब, मैंने क्लास ए क्लास की फंक्शनलिटी में बी में लेके आना चाहता हूं, तो एक्सटेंड कीवर्ड लगाने से ही सारी प्रॉपर्टीज बी के अंदर आ जाती हैं। बट ये क्लास आपका पेरेंट्स क्लास बन जाता है और ये क्लास आपका चाइल्ड क्लास बन जाता है। चाइल्ड क्लास, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पर ऐसे सोच लो, बाप बेटे का रिलेशन बन गया है, मतलब पेरेंट चाइल्ड का बाप बेटे का रिलेशन बन गया है। अगर ये कंसेप्ट मैं ऐसे लिख दूं, देखिए अगर हमने लिखा फिर एक्सटेंड, फिर मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर डी, ऐसे लिख दिया। अब देखिए डी में ये चाइल्ड हो गया, बी इसके लिए ये बाप हो गया, मतलब डी का पेरेंट्स बी है और बी का पेरेंट्स ये, ऐसे हायरार्की चलता है। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब एक का बाप ऐसे हायरार्की चलती है हम लोगों के यहाँ। अगर मैं ऐसे बात करता हूं, मेरे ए क्लास है और एक बी क्लास है और मैंने एक्सटेंड किया, एक्सटेंड किया है मैंने एच क्लास को। ठीक है साहब, तो देखिए दो पेरेंट्स क्लास है, एक ए है एक बी है, एक्सटेंड किया तो एच मेरा चाइल्ड क्लास हो चुका है। ठीक है साहब, ये मेरा चाइल्ड क्लास हो चुका है और ये पेरेंट्स है, ये पेरेंट्स है। इससे ये समझ में आता है कि एक बच्चे के 2 बाप हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है हमारे यहाँ। देखिए जो काम हम करते हैं वही जावा करती है। कभी भी क्वेश्चन कर लेना मुझसे, ये काम हम तो कर नहीं सकते सर, जावा भी नहीं करती है। जावा ने उसी कंसेप्ट को हटा दिया है। जावा कहती है कि देखिए, जावा कहती है कि जो भी काम होगा विद इन क्लास होगा, क्लास से बाहर मैं कुछ नहीं करने दूंगा। जावा सर कहती है, एक बार और बता दो सर ये अरे दोबारा सुनिए से। एक सेकंड, अब सुन तो लो। जावा कहता है कि मैं इनफाइनाइट को नहीं समझते हैं, जावा कहते हैं कि जो भी काम होगा फाइनाइट होगा।
जावा कहते हैं कि इन्फिनिटी क्या होता है, जावा कहता है कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ, जो भी काम होगा फाइनाइट होगा। जावा कहता है कि एक बच्चे के जब दो बाप नहीं हो सकते तो जावा में भी मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होगा, क्योंकि चाइल्ड क्लास का जो मेथड है ना, पेरेंट्स क्लास के मेथड को एट ए टाइम ओवरराइट नहीं करेगा, एम्बिगुइटी कर देगा। तो जावा ने इस कंसेप्ट को मना कर दिया कि इस कंसेप्ट को हम रिजेक्ट कर दिया, ठीक है साहब, इस कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया, नहीं लिया, क्योंकि ये होता ही नहीं हमारे यहाँ पर। तो देखिए अब इन कंसेप्ट को जावा ने ले तो लिया। अब देखिए इन केस में क्या हो रहा है यहाँ पर, सिंगल लेवल के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। सिंगल लेवल जावा में देखिए क्या प्रॉब्लम, जावा ने इसको भी हटा दिया है आगे चल के कि हम आपको यूज नहीं करने देंगे साहब। देखिए पहले देखिए यहाँ पर ये पेरेंट्स बन चुका है, ये आपका चाइल्ड बन चुका है। जब बाप बेटे का रिलेशन बन जाता है, बाप बेटे का रिलेशन, तो क्या बाप बेटे के रिलेशन को कोई तोड़ सकता है? नहीं सर। दोनों के बीच नो सर। हाँ हाँ, दोनों के बीच कैसी कपलिंग हो रही है? टाइटली टाइटली कपलिंग हो रही है। टाइटली कपलिंग हो रही है, ठीक है ना। लेकिन जावा तो कहता है लूजली कपलिंग करूंगा, क्योंकि बाप बेटे का जन्म, देखिए आपने देखा होगा जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसी टाइम पर उस बच्चे को बाइंड कर दिया जाता है कि भैया फलाने आदमी के बच्चा पैदा हो गया है, उसी टाइम पर। तो बाइंडिंग कैसी हो रही है? अर्ली बाइंडिंग, अर्ली बाइंडिंग हो गई भाई साहब। देखिए स्टैटिक बाइंडिंग हो रही है, टाइटली कपलिंग हो रही है, और अर्ली बाइंडिंग भी हो रही है। और देखिए बच्चा हमेशा डिपेंडेंट रहेगा पेरेंट्स पर, यहां डिपेंडेंसी आ रही है। और देखिए इज ए रिलेशन, हम बोलते हैं बाप बेटे का रिलेशन है, रखते नहीं है साहब, बाप बेटे का रिलेशन है या रखते हैं? है सर। है, बाप बेटे का रिलेशन है। तो देखिए ये सारे कंसेप्ट जावा को पसंद नहीं थे। जावा ने क्या काम किया, एसोसिएशन लेके आया, बोला कि हम इनहेरिटेंस यूज नहीं करेंगे, एसोसिएशन। जावा एसोसिएशन का कंसेप्ट लेके आया। एसोसिएशन में क्या होता है साहब, नो चाइल्ड नो पेरेंट्स। जहां पर बाप बेटे का रिलेशन नहीं होता है वहां पर दोनों एंटिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है साहब। दोनों कैसे किस टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं साहब। देखिए जैसे जब भी कोई एसोसिएशन होगा, देखिए जैसे इंडिपेंडेंट मतलब नो चाइल्ड नो पेरेंट्स। जैसे देखिए एक कॉलेज में जाते हैं आप, एक लड़का आता है, एक लड़की आती है, लड़का ने लड़की को देखा, लड़का ने लड़की को देखा, लड़का ने लड़की, तो इन दोनों के बीच बाइंडिंग हो रही है, ठीक है ना। जब पूरा सेमेस्टर खत्म हो जाते हैं, बाइंडिंग कैसे हुई, लेट बाइंडिंग। बाइंडिंग कैसी हो रही दोनों के बीच, कैसी हुई, लेट बाइंडिंग। और लड़का लड़की ने रन टाइम पर डिसाइड किया कि भैया इससे शादी करनी है नहीं करनी है, कैसा बंदा है क्या है। ऐसे कभी ना हुआ जैसे लड़की आई कॉलेज में उसी टाइम पर बाइंड कर दिया भाई इससे शादी करनी है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? दोनों लूजली जुड़े हुए हैं, दोनों लूजली जुड़े हुए हैं। अब देखिए आपने देखा लड़की आई, एक फ्रेंड बना लिया, दूसरे कॉलेज में गई, फिर वहां सर फ्रेंड। माइक बंद करवाओ, माइक बंद करवाओ सर। अरे यार माइक बंद करो प्लीज। ये ना देखिए ये थ्योरी की क्लास है, थोड़ा ना इसमें माहौल बनाना इसलिए होता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोगों को फीलिंग लेना है हमेशा। एक मैं बता दूंगा ना आपको, कोई बोलेगा आपके कोड में लूजली कपलिंग टाइटली कपलिंग है तेरा सारा कोड, तेरे पर सब रिलेशन गलत बना रखे हैं, स्टैटिक बाइंडिंग कर देता है, अर्ली बाइंडिंग कर देता है, क्या जरूरत है तुझे करने की? अब साला हमें तो दिखाई ना दे रहा, अर्ली बाइंडिंग कहाँ दिख रहा है, टाइटली कपलिंग कहाँ दिख रही है। वो फीलिंग लेना है कि हाँ यहाँ क्या हो रहा है। तो देखिए जैसे आपने देखा होगा, जैसी लड़की आती है कॉलेज में, ठीक है साहब, तो दोनों के जैसे लड़का ने लड़की को देख लिया तो रन टाइम पर उनका डिसाइड हो गया, ठीक है साहब, किससे शादी करना है नहीं करना है।
रन टाइम पे डिसाइड हो गया, ठीक है साहब। लेकिन दोनों साहब आपस में लूजली जुड़े हुए हैं, लूजली रिलेशन में है दोनों, कभी भी एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। दोनों के बीच कपलिंग कैसी हो रही है, टाइटली कपलिंग हो रही है या लूजली हो रही है, बताइए। लूजली हो रही है जी सर, सर। कभी भी छोड़ सकता है एक दूसरे को, नहीं। Yes. ब्रेकअप हो सकता यस है। सर। छोड़ सकता है, जोड़ सकता है। अरे सर वो तो देखिए, वो ऐसे मत दिल पे मत ले जाना। वो तो मैं कंसेप्ट के तरीके से समझा रहा हूँ आपको, मैं कैसे समझ सकता हूँ। सर सिचुएशन कुछ भी बन सकती है। हाँ देखिए सुन, अच्छा नहीं वो छोड़ो साहब, मतलब छोड़ सकते नहीं, एक्सेप्शन है नहीं है। यस सर। बाप बेटे को छोड़ पॉसिबिलिटी देगा है तो सर। बताइए, बाप नहीं बेटे सर, को बाप बेटे को नहीं छोड़ सकते। नहीं बाप का नो नाम, सर। सुनो, बाप का नाम अपनी मार्कशीट से हटा देगा। नहीं सर, नो नो। सर, नो सर। सर। नो सर। अगर वाइफ का नाम, नो अगर सर। पहली वाइफ है और वो चली गई, दूसरी लेके आ गया, उसका नाम हटा सकता है सब जगह से। यस सर। इसीलिए इसको बोल रहा हूं मैं, लूजली कपलिंग हो रही है यहाँ पर। तो ठीक है सर साहब? वाइफ लूजली कपलिंग में आती है सर। हाँ, आप बताइए कैसे आ रही है, आप बताइए ना। बाप बेटे का टाइटली कपलिंग है या हस्बैंड वाइफ का है, बताइए। वो तो मुझे बाप बेटे का टाइटली कपलिंग है। अरे भाई बाप बेटा, सुनिए, बाप कहीं भी चला जाए, कुछ भी, बाप बेटा, बाप का नाम खत्म नहीं कर सकता कहीं भी। वो बोलेगा कि वीरपाल सनॉफ फलाना पिताजी है। सर शादी के बाद तो हेलो आ सकती है सर। टाइटली कपलिंग। सर। हाँ जी। घर पे वीरपाल सर। अरे सुनिए सर, छोड़ो ये, नहीं सुनो, मजाक मत करो, सुनो देखिए साहब, दोनों के बीच, अरे पहले सुनिए सर, देखिए हैज ए रिलेशन क्या बोलता है। जैसे हमने बोला नहीं भाई, कॉलेज में आया, मेरे स्टेट का है बंदा है, मेरी मौसी लगती है, मेरी सिस्टर लगती है, मेरी फलानी लगती है, मेरा ये लगता है, मेरा वो लगता है। कंपनी में आप जैसे जाते हैं तो बोलता है कि भैया आप इसको जानते हैं कैसे, एम्प्लॉय है, इसके साथ हम अपना रिलेशन रखते हैं, है नहीं है, रिलेशन रखते हैं। तो देखिए जावा हमेशा रिलेशन जब तक रखती है जब तक कि काम ना हो जाए। काम होने के बाद जावा क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर देती है, और रिलीज करने के बाद गार्बेज कलेक्टर आता है और उसे कचड़े को उठा के और डस्टबिन में डाल देता है। तो जावा के पास गार्बेज कलेक्टर होता है जो ऑटोमेटिकली फाइनलाइज मेथड को कॉल करेगा और ऐसे ऑब्जेक्ट को उठाता रहेगा जो यूज होने के बाद बेफालतू में पड़े हुए हैं, जिनका कोई यूज ही नहीं है। तो जावा ये काम करती है। लेकिन अगर टाइटली कपलिंग कर दिया ना, तो ऑब्जेक्ट को उठा ना सकता। गार्बेज कलेक्टर टाइटली कपलिंग पे काम नहीं करता है, किस पे काम करता है, लूजली पे काम लूजली करता कपलिंग पे। है। और गार्बेज कलेक्टर देखिए साहब, रन टाइम पर डिसाइड करता है कि इस कचड़े को उठाना है कि नहीं उठाना है। लेकिन कंपाइल टाइम पर गार्बेज कलेक्टर नहीं होता है। कंपाइल टाइम पे क्या पता भाई इसका आगे जरूरत पड़ गई। कंपाइल टाइम पे ये है कि भैया इस आदमी से, देखना आपने देखा हो कभी कभी, इस पड़ोसी से बिगाड़ो मत, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। मतलब कंपाइल टाइम पर आपने डिसाइड कर लिया कब जरूरत पड़ जाए इससे। आपने देखा हो, देखिए शादी पार्टी में जब कोई दावत होती है तो कुछ मांगने खाने वाले आ जाते हैं, ठीक है साहब, उन्हें हम रन टाइम पर डिसाइड करते हैं कि भैया इनको खाना खिलाना है नहीं खिलाना है। क्यों, डायनेमिक बाइंडिंग है। लेकिन जब फैमिली के लोग होते हैं, वो क्या, उनके साथ क्या, हमारी स्टैटिक बाइंडिंग होती है। अगर वो आ गया तो खाना खिलाना पड़ेगा। अगर अगर वो स्टैटिक बाइंडिंग और बिना खाना खिलाए भेज दिया उसको, तो क्या करेगा वो, जिसके साथ बुरा स्टैटिक मान बाइंडिंग है, पूरा माने। क्यों, स्टैटिक है, भगा नहीं सकता। अब ऐसे तो आप बोल दो भैया अब खाना खत्म हो गया, लेकिन जावा में, यहाँ सॉफ्टवेयर में थोड़ी बोलेंगे, यहाँ पे तो बाइंड करने का बोल दिया, बाइंड है तो बाइंड है, रिलीज नहीं कर सकते आप उसे जब तक उसका काम कंप्लीट होने के बाद भी वो पड़ा रहेगा। ऐसे होते हैं ना बहुत से लोग, खाना खाने के बाद रिलेटिव होते हैं फिर भी घर में पड़े रहते हैं, 2-4 दिन आराम से चलेंगे।
है, होता है नहीं ऐसा? यस सर। जी सर कभी जी। परेशान, कभी कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, अरे ये आता है खाना खा के चला गया, घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है इसका। 2-3 दिन पड़ा रहता है सर दूसरे हाँ, के। 2-4 दिन मेहमान आया है, ये तो यहाँ आके ही जम गया। ठीक है साहब, जब भी कोई एसोसिएशन होगा, अब सुनिए कहानी आ गई, ये तो बच्चों वाला काम। जब भी एसोसिएशन होगा, 2 टाइप से होगा, आपको पहचानना है। ये भी एक डिजाइन पैटर्न है, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। कंपोजिशन, अरे यार कंपोजिशन PI1 क्या लिखते हैं, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। ठीक है साहब, कंपोजिशन और एग्रीगेशन साहब आपसे पूछेगा इंटरव्यू में भी, कभी आपने ऑब्जेक्ट को कंपोस्ट किया है, कैसे करते हैं? कभी आपने एग्रीगेशन किया है, कंपोजिशन करते हैं? अब वो जरूरत है साहब, कौन सा काम पे क्या करना पड़ेगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास एक पर्सन है, समझना ऐसे समझाऊंगा आपको, एक पासपोर्ट है, एक पर्सन क्लास है, एक पासपोर्ट क्लास है, दोनों क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट तैयार कर लिया है। अगर एक क्लास के ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय हो जाने पर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाए उसी टाइम पर, एट ए टाइम, वहां पर कंपोजिशन होता है। जैसे पर्सन है, पासपोर्ट है, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, तो पासपोर्ट भी क्या हो गया, खत्म हो गया। खत्म। destroy। दोनों एक साथ इवेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? यस सर। अब देखिए एग्रीगेशन क्या बोलता है, अगर पर्सन है, पासपोर्ट है, अगर एक क्लास के ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय हो जाने पर दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एज इट इज रहे, उस पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे पर्सन है, पासपोर्ट है, अगर पासपोर्ट क्या होगा, एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया, पर्सन तो है, बनवा लेगा दूसरा, यहाँ पर एग्रीगेशन होगा। तो देखिए हमारे पास क्या होता है जब हम ऑब्जेक्ट को भेजते हैं, जैसे देखिए हम बहुत सारी डिपेंडेंसी क्लास बनाएंगे, जैसे ए बी पर डिपेंड है, बी सी पर डिपेंड है, सी और डी पर डिपेंड है। मुझे क्या करना है, ए को भी किल करना है, बी को भी, सी को, डी को भी किल करना है, तो मुझे 4 बार किल करना पड़ेगा अलग अलग जाके। मुझे पता है डी को किल कर दूंगा सब किल हो जाएंगे। जैसे आप देखिए इंसान को ही, जैसे आपने देखा ना, जैसे कोई इंसान की डेथ होती है, तो डेथ होने के टाइम पर ही क्या होता है, उसके आधार, पैन कार्ड, जमीन, प्रॉपर्टी सब धीरे 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 क्या होती है, कंपोज्ड हो गई साहब, सब बंद हो जाएंगे धीरे धीरे। एक को बटन दबाया, इंसान का बटन दबाया, किल हुआ, सब किल हो गया। होता है ऐसा, नहीं होता है? यस सर। यस सर। क्यों? एक ही ऑब्जेक्ट कंपोज्ड हो गया। इस केस में तो हमारे पास बहुत सारी डिपेंडेंसी क्लास आएंगी, हम भेजेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सबको किल ना करके एक को किल कर देते हैं, नहीं तो हमें हर बार सबको किल करना पड़ेगा। हम डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट बना बना के भेजते हैं, कॉपी कर करके भेजते हैं, रियल ऑब्जेक्ट नहीं भेजते हैं, कॉपी करके भेजो। जैसे ये काम कब होते हैं पता है, जैसे मेरी एप्लीकेशन, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे बैठे हैं, फ्लिपकार्ट से सामान खरीद रहे हैं, सामान खरीदा, फ्लिपकार्ट के पास ऑब्जेक्ट है, अब पेमेंट गेटवे करने के लिए दूसरी वेबसाइट पे चले गए, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना है ना एक प्रॉक्सी बना के भेज देंगे उसके पास, प्रॉक्सी से निकाल लेगा। अगर प्रॉक्सी वहां गड़बड़ हो गया तो फिर क्या करेगा, दोबारा से फिर करेगा, दोबारा से डाल, तो मेरे पास तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो जावा क्या काम करती है, प्रॉक्सी पर काम करती है, मतलब क्लोन पे काम करती है, कॉपी ऑब्जेक्ट पे काम करती है। अगर ऑब्जेक्ट एक्चुअली खत्म हो गया तो सब खत्म हो गया, फिर दोबारा से करना पड़ेगा सारा रजिस्ट्रेशन जो भी करना है। तो ये सब मैं अभी बताऊंगा आपको ना, अभी तो ये माहौल बना रहे हैं इस टाइप से। ठीक है साहब, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्लास बनाया, तो देखिए अब मैं क्या बुलाना चाहता हूँ। ये जो बी है ना, बी कह रहा है कि साहब मैं एक्सटेंड किया, ए को बुला लिया। बी ने क्या है, बी ने रिक्वेस्ट किया है ए से,
सिर्फ मुझे M1 मेथड देना है जिसमें OTP नंबर बनाना है। तो बोले ले ले भाई साहब मेरी क्लास को एक्सटेंड कर ले और देखिए मेरा कॉल कर ले। तो जैसे ही एक्सटेंड किया सारे मेथड आ गए। देखिए अब क्या करेगा ये b.m1, M1 भी आ गया, M2 भी आ गया, M3 तो है ही है, M1 को लेके आ गया। लेकिन B ने कहा कि सिर्फ मेरे M1 मेथड को कॉल करना, M2 को कॉल मत करना। उसने कहा ठीक है साहब, इसने M1 को ही कॉल कर लिया। लेकिन अब कहने से तो मानेगा नहीं, बोलेगा ये मना क्यों कर रहा है। इसने M2 को भी कॉल कर लिया, इसने M2 को भी कॉल कर लिया। अब साहब कहने से तो माना नहीं। तो जावा ने देखिए एक सिक्योरिटी के लिए क्या दिया, एनकैप्सुलेशन का फंडा दे दिया। एनकैप्सुलेशन, जावा ने क्या काम किया, एनकैप्सुलेशन का फंडा दे दिया। एनकैप्सुलेशन का, ठीक है साहब, एनकैप्सुलेशन का फंडा दे दिया। एनकैप्सुलेशन मींस हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी। एनकैप्सुलेशन मींस ही क्या होता है, मींस ही होता है हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी। और कुछ नहीं बोलना आपको। एनकैप्सुलेशन मींस हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी। अब कहने से तो मानेगा नहीं, एनकैप्सुलेशन दिया और देखिए इसको ऐसे रोक दिया। एनकैप्सुलेशन मींस हाइड द, तो इसको इसने प्राइवेट, मेरे कहने से तो माना नहीं, प्राइवेट कर दिया। अब देखिए क्लास A के अंदर दो मेथड हैं, एक M1 मेथड है और एक M2 मेथड है। मतलब क्लास एक परिवार है, इस परिवार के अंदर दो मेंबर रहते हैं साहब। ऐसे मान लो एक दादाजी रहते हैं और एक दादी जी रहती हैं, एक दादी जी रहती हैं, ऐसे समझ लो। तो देखिए जब एक परिवार में दो मेंबर हैं, अब दादी जी को अगर कोई पड़ोसी बुलाने लग जाए, पड़ोसी के घर चली गई, तो दादा को बुरा लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि परिवार में प्राइवेट लोग भी होते हैं और पब्लिक लोग भी होते हैं। जैसे मदर वाइफ सिस्टर, ये क्या है सब, ये प्राइवेट लोग हैं। इनका जो स्कोप होता है विद इन फैमिली होता है, फैमिली से बाहर नहीं जा सकते, किसी दूसरे के घर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका जो परमिशन है विद इन क्लास, विद इन परिवार, विद इन फैमिली, विद इन अपना घर। अब जो पब्लिक लोग होते हैं, दादाजी हैं, इन्हें तो कोई भी बुला लो, कहीं भी चला जाएगा, क्यों, ये पब्लिक लोग हैं, जैसे हमारे परिवार में होता है। तो देखिए अब कहने से तो माना नहीं, ये ने कहा कि मुझे दादाजी से बात करना है। देखिए इसने काम किया, मुझे दादाजी से बात करना है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर देखो, इस पे दादी से भी बात करना है, दादी लिखा तो देखो दादाजी, दादाजी ही दिखाई देगा। इसका मतलब दादी को बुला नहीं सकता, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है दादी पे। देखिए अब दादाजी बोलेगा, अब वैसे कहने से तो माना नहीं, अगर दादी को भी पब्लिक कर दिया होता तो देखिए दादी को भी बुला लेता। अगर ये भी पब्लिक हो जाती तो क्या कर लेता, बी डॉट दादी, दादी को भी बुला लिया इसने, बुला लिया। देखिए दोनों आ गए, क्यों, पब्लिक था। दादा बोलेगा जब तुझसे मना किया तो गई क्यों। अब दादा ने उसको प्राइवेट कर दिया, कहने से तो माना नहीं। अब सॉफ्टवेयर है, आदमी तो इंसान चल देगा, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसे थोड़ी चल देगा कि चलो वो खुशामद कर रहा था जी, कुछ काम था बुला लिया, अब नहीं जाऊंगी सॉरी, ऐसे थोड़ी होगा। तो देखिए यहाँ पर उसको रोक दिया है, कोई बुला ही नहीं सकता है। तो अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताइए, दादी को कोई बुला सकता है ऐसा? नहीं। नहीं सर। दादी के इस मेथड को नो कोई सर, कोई भी कॉल कर सकता है? नो सर, नो सर। इसे कौन बुला सकता है? सिर्फ दादाजी। दादाजी सर। दादाजी बुला सकता है, दादाजी। और कोई नहीं बुला सकता है, क्योंकि प्राइवेट है।
दादाजी कॉल करेगा तभी आएंगे ये, उससे पहले नहीं आएंगी। तो देखिए अब ये बी वाला बोल रहा है, देखिए यहाँ पर एनकैप्सुलेशन कर दिया है। बी कहता है अरे सर कुछ काम ही नहीं हो रहा है, पता ना हमारा पहले आउटपुट तो M1 M2 M3 आता था, दादाजी ये कहाँ M2 क्यों नहीं आता है। अरे पार्थ भाई वो करो ना यार, अपना माइक पाओ। अब ये बी कह रहा है दादाजी से सर पहले हमारा M1 M2 M3 आता था, लेकिन हमें आउटपुट M2 नहीं मिलता है। दादा बोला ठीक है आ जाएगा, चिंता मत करे, दे देंगे उस काम, तुझे हम फंक्शनलिटी दे देंगे, लेकिन तुझे M2 कहां से आता है कैसे आता है वो काम नहीं बताएगा दादा। इसको बंदे को क्या चाहिए, फंक्शनलिटी चाहिए, आउटपुट चाहिए। भाई सिर में दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल खा लिया, दर्द सही हो गया, हमें फंक्शनलिटी मिल गई। टैबलेट के अंदर क्या है हमें क्या पता, होगा कुछ भी, हमें तो क्या मिल गया है, फंक्शनलिटी मिल गई है। फंक्शनैलिटी। फिर बी को फंक्शनलिटी चाहिए साहब, और फंक्शनलिटी कैसे मिलेगी, जब दादा से रिक्वेस्ट करेगा। तो देखिए दादा क्या करेगा, अपना दिमाग लगा देगा, दादा बोलेगा ठीक है भाई साहब तो चल आउटपुट हम दे देंगे। तो दादा ने अपने अंदर से दादी को कॉल कर दिया, दादा ने अपने अंदर से दादी को यहाँ कॉल कर दिया। दादा, इस बंदे को ये पता है कि मेरा काम तो सिर्फ दादाजी कर रहे हैं, लेकिन दादाजी नहीं कर रहा, दादाजी दादी से करा रहा है और उसको फंक्शनलिटी दे रहा है। जैसे हम लोग देखिए कोई ब्रोकर होता है, कहीं सामान खरीदते हैं, भैया हमारा काम तो ये दे रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा, वो कहीं और से करा के लेके आ रहा है। लेकिन अगर हमें एक्चुअल पता चल जाए तो हम उसके पास नहीं पहुंच जाएंगे, ऐसा वैसे होता है नहीं। यस सर। तो देखिए अब इसकी फंक्शनलिटी यहाँ मिल जाती है। तो देखिए अब देखिए ये बंदा खुश हो गया, बोला सर यही तो चाहिए मुझे, चाहे किसने काम किया, दादा ने किया दादी ने किया, इससे कोई मतलब नहीं है, सर मुझे यही आउटपुट चाहिए। तो देखिए जो फंक्शनलिटी मिल रही है इसको हम अब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्शन। और जो छुपा दिया है, जो हाइड कर दिया उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो देखिए साहब एनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। अगर किसी का भी एनकैप्सुलेशन किया गया है तो उसका अब्स्ट्रैक्शन करना भी जरूरी है। ये तो कोई पूछ थोड़ी लेगा भैया एनकैप्सुलेशन कर दिया, एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, अपने लिए थोड़ी बनते हैं, पब्लिक के लिए बनते हैं, कोई काम करते हैं। जैसे आप देखिए अपने रूम में बैठे हैं, लाइट जल रही है, सारा फंक्शनलिटी मिल रही है, आप देखो मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमें फंक्शनलिटी मिल रही है, सब क्या कर दिया है, एनकैप्सुलेट कर दिया है, सब छुपा दिया है। कैसे जा रहा है, क्या आ रहा है, बीच में कौन है बात करने वाला, कौन हम दोनों को मिला रहा है, दोनों की आवाज को कौन मिला रहा है, कोई तो होगा, कुछ तो एनकैप्सुलेशन किया है। तो एनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो देखिए साहब अगर कोई भी किसी भी क्लास के अंदर अगर कोई भी मेथड, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर int a इक्वल टू 1, ये मैं हर जगह लिखूंगा एनकैप्सुलेशन, ध्यान रखना पूरा जावा ही एनकैप्सुलेशन पर टिका हुआ है, पूरा जावा। पूछ लेगा आपसे तूने एनकैप्सुलेशन कहाँ यूज की। देखिए एनकैप्सुलेशन वहां यूज करते हैं जहां पर डिपेंडेंसी होती है। जैसे देखिए मुझे जैसे साहब स्टेट की सिलेक्शन पर डिस्ट्रिक्ट लेके आना है, डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्शन पर मुझे ब्लॉक लेके आना है, ब्लॉक के सिलेक्शन पर मुझे एरिया लेके आना है, रूरल का अर्बन का है, एरिया के सिलेक्शन पर मुझे ग्राम पंचायत लेके आनी है, रूरल में है तो ग्राम पंचायत, और अगर अर्बन में है तो वार्ड लेके आनी है। अगर ग्राम पंचायत आ जाती है तो उनके विलेज उठा के लेके आऊंगा, अगर विलेज मिल जाते हैं तो उनके हैबिटेशन मोहल्ला हैबिटेशन लेके आऊंगा। ये डिसाइड कर दिया है। तो देखिए अब अगर कोई बंदा बोलने लगा साहब मुझे तो एक नगला गांव होते हैं ना, बहुत सारे नगले होते हैं, मुझे तो नगला चाहिए, नगला वाला के बंदे का नाम चाहिए। तो हम बोलेंगे भैया कौन है नगला, कहाँ का नगला, तो बहुत सारे होते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, उससे पूछेंगे, वो क्या पास करेगा, स्टेट का कोड।
भैया इस स्टेट का है, इस डिस्ट्रिक्ट में है, इस ब्लॉक में है, इस एरिया में है, इस रूरल एरिया में है, इस ग्राम पंचायत में, इस विलेज के नाम से इस नगला को हम जानते हैं। पहुंच जाएंगे उसके पास। एक दूसरे के पास डिपेंडेंसी आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। डिपेंडेंसी आ रही है ना। अब अच्छा एक बात चाहिए, अगर एक बात चाहिए, आप बताइए सर, अगर मैं डायरेक्टली नगला से मिलाने की परमिशन दे देता आपको, तो शायद पता ना कौन सा नगला आ जाता निकल के। समझ रहे हैं नहीं? पता नहीं कहाँ जी सर। अबे नगला गांव है, नगले होते हैं ना बहुत सारे, जल्दी बहुत सारे नाम होते हैं नगला के। अरे एक एक विलेज के चार मतलब एक विलेज पूरे में देखा जाए तो मतलब 4-5 होते हैं, विलेज नहीं होते हैं, पूरी इंडिया में देखा जाए तो 4-5 निकलेंगे नहीं 4-5 निकलेंगे? नाम, यस यस, सेम नाम के नाम निकल जाते बोलते हैं कि वो नाम। सेम नाम के मिलेंगे नहीं मिल सकते हैं? यस सर। जी कोई सर। नाम ही मिल बोल दे। सकते हैं, मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको एनकैप्सुलेट 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 कर करके भेज रहे हैं। क्यों? उसकी हम क्या कर रहे हैं, उसे रोक रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो। अगर मेथड मैंने पहले ही पास कर देता उसे, नगला वाला भाई अपना विलेज का नाम बता दे, उसने नगला डाल दिया, और वो साला नगला कौन सा उठा के लेके आ गया? टेबल तो एक बनी हुई है, पूरी मास्टर टेबल है, मास्टर टेबल में विलेज मास्टर है, और विलेज मास्टर में क्या है, सबको बाइंड किया गया है स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एरिया से। समझ गए नहीं समझ गए? ये मैं जब रियली काम करेंगे ना तब मजा आएगा इन चीजों में करने में। अभी तो वैसे ही हम ऐसे ही बोल रहे हैं आपसे यार। अरे फीलिंग आ रही नहीं आ रही, कहाँ यूज करना पड़ेगा? यस सर, यस बिल्कुल आ रही है। देखिए यस सर। यस सर। अच्छा ये अच्छा आज नई क्लास कितने लोगों की है जो आज नए हैं? जी सर, अजय गुप्ता। अच्छा देखिए साहब, एक मिनट सुन लीजिए साहब, एक मिनट। ये देखिए आज हमारा ये बैच है ना, देखिए इस बैच का टाइम हमने 90 दिन रखा है, लेकिन ये 80 दिन हो चुके हैं आज, मतलब 80 दिन में पढ़ाएंगे इसे, क्योंकि कल परसों से स्टार्ट हुआ है कि हमने बैच पहले वाले बैच को रीसेट कर दिया नए वाले बैच में। टाइम 90 दिन का ही है, जो 3 जनवरी वाले से हिसाब से रखेंगे। जी जी। ठीक है ना? क्योंकि हम 5 दिन की ताकत रखते हैं पढ़ाने के लिए, लेकिन आप ये ताकत रखेंगे 6 दिन पढ़ाने की। जी आप देखिए मेरे साथ फुल डेडिकेट हो जाइए भाई साहब, इतना बड़ा आपको कर दूंगा खतरनाक कंपनी में, तो साले डरेंगे आपसे देख के, बंदे को और जी आता है, अगर बोलना आप आता है आपको, जी अगर अंग्रेजी आपने अच्छा आता है ना, जी फिर बता रहा हूँ आपको। देखिए टेक्नोलॉजी में तो मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि बंदा जो करे यार बीरबल यार खतरनाक बंदा है यार, बहुत खतरनाक बंदा आया है काम करने के लिए। जी इतने डेवलपर मिलेंगे ना, कंपनी साले गधे मिलते हैं 8-8 10 साल बैठे रहते हैं भाई, गूगल से उठा उठा कोड रखते रहते हैं। सैलरी 2.5 लाख है साहब, कितना पैकेज है, 40 लाख है साहब, वो पैकेज का हिसाब लगाता है, स्विच मारना है जो। क्यों? उन लोगों को बस ये आइडिया है, सारा कोड गूगल पर पड़ा रहता है, जी जितना कोड है सब गूगल पर है, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन जब भी गूगल से उठा सकते हैं जब एक बार अपने हाथ से लिख लेंगे आप। राइट राइट। ठीक है ना? एक बार मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, देखिए कोई मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, कहीं से नहीं करता हूँ, जो जी भी आपके सामने रन टाइम पर लिखूंगा, आपकी सोच बना के हमें ऐसा काम करना है साहब, पूरा प्लानिंग करेंगे आप लोग, हाँ सर ऐसे नहीं ऐसे, तब कोडिंग करेंगे, लेके चलेंगे। जी एक बार आपको कोडिंग करके मैंने सिखा दिया ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपको देखो एक आइडिया मिलेगा, हाँ इंडस्ट्री में साला ऐसे काम होता है। जी जब आपको एक बार आइडिया ही नहीं लगेगा कि होता कैसे है यार, राइट तो यार कितना वीडियो पढ़ोगे यार, वीडियो देख के थोड़ी काम होता है। जी हैं? दुर्गा मुर्गा की वीडियो पढ़ के डेवलपर थोड़ी हो रहे हैं आप। राइट राइट। आप जॉब अपना में देख कॉलेज निकाल सर, लेना। अपना कॉलेज की, हाँ अपना कॉलेज कॉलेज। की देखे। हाँ, जो भी अपना ये सब आते हैं टीचर वीचर, ये सब दूसरे के करियर के लिए मेरे पे फोन करते हैं, 2-4 बंदे फोन करते हैं, सर आप ये काम कर रहे हैं। कोई कॉलेज वाला दूसरे को बात बिगाड़ने के लिए आ रहा है, अरे भाई साहब किसी का जॉब लग रहा है, अरे किसी का घर बस रहा है, तो यार लोगों को नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। जी क्योंकि कुछ लोगों को बुराई भलाई की नौकरी के लिए रखा जाता है इंस्टीट्यूट में, कि भाई ये वीरपाल पढ़ा रहा है, इसके कोचिंग में जाके भंग डाल, ये कर, ये क्या करता है कैसे, केवल बुराई भलाई की नौकरी मिल रही है उसे, 10-20 जी हजार रुपये मिलेगा, और जी जाकर भाई कितने लोगों की तुझे पे वो बुराई आएंगी, कितनी, मतलब भगवान तेरा साले कभी नहीं बख्शेगा तुझे।
ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं। कुछ बिल्कुल सही। अरे भैया आप मार्केट में बैठे, मार्केट में देखिए कोई किसी के कहने से नहीं पढ़ता। आप सब लोग प्रोफेशनल है, सब लोग बड़े हैं, मुझसे भी बड़े होंगे, छोटे भी। मेरे कहने से कोई नहीं आता है। सब देखते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, सब खुद डिसीजन लेते हैं। जी एग्जैक्टली। कोई किसी के कहने से नहीं आता है साहब। मैं कितना भी देखो बोलूं, कितना भी अच्छा लगाऊं, अरे आप बेवकूफ थोड़ी है, आप प्रोफेशनल है यार, आप दुनिया को चलाने वाले, दुनिया पढ़ा दी आपने। जी कोई किसी के कहने से थोड़ी रुकता है। जी अब देखिए मैंने, अच्छे सुनिए, अब मैं बोलता मेरे रजिस्ट्रेशन कराओ, 10,000 फीस दो, 5,000 दो, 2,000, क्लास डेमो में नहीं बैठने दूंगा। ये जी विपुल त्यागी जी हैं या विनय जी हैं या जी सर आप ही हैं, देखिए बंसल साहब है। जी बंसल साहब को अगर मैं 10 दिन पढ़ा दूंगा, 15 दिन पढ़ा दूंगा, ये डेवलपर नहीं हो पाएंगे। जी डेवलपर ये तभी होंगे जब 3 महीना पढ़ेंगे, जी ठीक एग्जैक्टली। है ना। और लाइव और इंडस्ट्री में तब जब तक रहेंगे आप, ठीक है ना, जब तक मैं हूं, जब तक मेरे मेरे संपर्क में रहेंगे आप, जी तभी इंडस्ट्री में उठ पाएंगे आप। क्यों? सारा हम मेरे पास है, आपका कंट्रोल मेरे पास रहता है। कौन बंदा कहाँ जा रहा है, कैसे, जो भी है बैकएंड में जो मैं तैयारी करता हूँ सब कुछ। एक दो बंदा चलो निकल जाता है तो फिर बाद में घूम फिर के आ जाता है मेरे पास में। तो मैं एक बताइए, मैं बंसल साहब से पहले मैं रजिस्ट्रेशन क्यों कराऊं भाई? जी अरे इनको नहीं समझ में आया, 2 दिन 4 दिन मैंने 2-4 हजार रुपए दे दिए यार, इनका दिल दुखेगा यार वीरपाल बोले, और मुझे भी वो पैसा हजम नहीं होगा जी यार। इनका 2,000 रुपए ले लिया और इनको आप मैसेज कर रहे हैं मेरे पैसे वापस करो रिटर्न, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी जी इसलिए ये टेंशन को हटने के लिए मैंने क्या काम किया, 1 वीक, दो आदमी देखो 2-4 दिन में ही सीख लेता है। मुझे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, इसे आता है नहीं आता, क्या करेगा, क्या नहीं कर सकता हूँ। जी आदमी 2 दिन 10 दिन में तो डिसाइड कर लेता है, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। तो भैया जब गुरु दक्षिणा दे, तो जैसे बोल रहा है आदमी गुरु दक्षिणा, देखिए बिना गुरु के, बिनु जी दक्षिणा के तो कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है, सही कुछ भी बात। नहीं हिलता है। गुरु दक्षिणा जी में तो लोग, हाँ वो भाई तो गुरु जरूर, उसमें जरूरी है सर, वो तो जरूरी है सर। उसके बिना हाँ, कुछ नहीं नहीं है। हम लोग उस भाग से कह रहे हैं, लेकिन ये कि गुरु दक्षिणा में देखिए बिना पैसे दिए भी कोई नहीं पढ़ता है ना। आप पढ़ेंगे ना मैं भी पढ़ा जी पाऊँ। जी 10 दिन कोई भी 15 दिन, एक दिन तो ऐसा होता है, अब बताइए एक बंदे ने पैसे दे दिए भैया, अपना गुरु दक्षिणा दे दिए, एक ने नहीं दिया है, 2 दिन 10 दिन, फिर यार ऐसे लगता है यार इस बंदे ने पैसा दिया है, इसको देखो यार कहीं ना कहीं कराओ इसको। नहीं। जी जी क्यों? ये बंदा इंटरेस्टेड है, ये इसमें अब खो चुका है। क्योंकि देखिए जब पैसा देता है ना इंसान, तो ये हो जाता है कि यार अब जीना मरना सारा इसी के साथ है, अब जो भी कुछ होगा यही देखेगा वीरपाल, जो भी करना है। कुछ बंदे होते हैं, पढ़ूं ना पढ़ूं, बचा लूं पैसे, चल 2 दिन पढ़ लूंगा, खुद पढ़ूंगा, यूट्यूब देख लूंगा, इधर से देख लूंगा। अरे साहब 5-10 हजार रुपए कोई वैल्यू नहीं होती। बीटेक एमसीए में 5-5 6-6 लाख रुपए खर्च कर दिया। जी 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 सर एक पैंट शर्ट आता है 5,000 रुपए का, एक कोट आता है 5,000 का। बिल्कुल सही सही। लेडीज पता Yes, है एक सूट आता है जो जनरल Yes, sir. 5,000 रुपए के कुछ नहीं होते। मैं आपको देखिए 3 महीना लेके चलूंगा स्टेप बाय, अपनी एक फैमिली की तरह समझता हूँ। मैं किसी को ये नहीं समझता यार ये बंदा ऐसा है पैसा ले ले, कोई मतलब नहीं इससे। मैं जी फैमिली की तरह समझता हूँ, बंदे को पढ़ाना, ट्रेंड करना है। अगर इसकी जॉब लगाऊंगा कि 10 बंदे भेजेगा मुझे, जी मेरा सर आज ये लाइव रहना दिखा दीजिए आदत सर। रहती है। देखिए मेरे यहाँ सब रेफरेंस से आते हैं ज्यादातर बंदे हैं। जी अब एक दो बंदे लड़कियां कॉल करने लगी, एक दो फेसबुक फेसबुक से बोले चलो देख लो जो भी है, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए 10 डेज का टाइम देता हूँ, 10 दिन 15 दिन, भैया देख लो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी कोई बोला मैं जावा पढ़ के आया हूँ, भैया मैं जावा पढ़ के आया, तुम मेरे अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया तूने, मैं तेरा 2 साल 3 साल 4 साल तक के लेवल का सिखाऊंगा। अगर जी तुझे कंपनी में काम करने में दिक्कत आ रही है, सपोर्ट करूंगा, लाइफ टाइम सपोर्ट करूंगा तुझे। 5-10 हजार रुपए में लाइफ टाइम सपोर्ट करूंगा। जब जब तू मुझे याद करेगा कि सर ये जी प्रॉब्लम आ रही है, लिंक गूगल से डाउनलोड करके तुझे लिंक तो भेज ही दूंगा तुरंत। जी देख ये रहा कोड यहाँ पड़ा, निकाल ले हटा दे, इतना तू तुझे आता है कि कोड कैसे लगाते हैं। जी जिसको कोड लगाना आ गया, गूगल चलाना आ गया जी ना, वो इंडस्ट्री में सब सबसे ऊपर पे बैठा हुआ है। सबसे ऊपर में बैठो। जिसको गूगल चलाना आ गया, जी गूगल को समझाना आ गया, जी समझ रहे। हम लोग कुछ लोग हम लोग सीधे साधे जी, देखो 2013 के पास आउट है सर, फ्रेशर में जॉब लगवा दो। अरे भाई तेरी सोच ही खराब हो गई अब। सोच ही खराब। कुछ लोग बोलते हैं मेरे से, सर हम 13 के पास आउट है सर, मुझे फ्रेशर में लगवा दो। अरे भाई तेरी सोच ही खराब हो गई। भाई मैं जी सोच रहा हूँ तेरा 10-12 लाख का पैकेज दिलाऊंगा तुझे, और तू हाँ 20,000 में लगा दे। तो सही अब बात। सिफारसी जो होते हैं ना, जी सिफारसी तो एक सिफारस करते हैं, और उनका पीछे वाला बंदा ही थक जाए तो क्या करेगा सिफारस वाला। जी जी हम लग रहे हैं पूरी आपको सिफारिश करने में, साहब ये कर दूंगा वो करूंगा सर, ये करना है ऐसे करना है, और बंदा क्या सर फ्रेशर पे लगवा दो। इसका मतलब
मतलब उसका भैया अंदर से मरा हुआ है पूरी डर से मरा हुआ है, सही बात है। अरे सर एक बताइए, अगर हम इंडस्ट्री में आ रहे हैं, कोई एक बताइए, लोग हम कोई गलत काम कर रहे हैं, अरे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का, एक महीना थोड़ा धीरे, कंपनी 3 महीने का टाइम देती है। देखिए पहले महीने में हायर करेगी, आपको प्रोजेक्ट समझाएगी, दूसरे महीने में काम देना स्टार्ट करेगी, तीसरे महीने में अगर काम नहीं हुआ तो आपको टर्मिनेट कर देगी। कंपनी में 4.5 लाख कंपनी दिल्ली एनसीआर में, एक ने टर्मिनेट कर दिया, दूसरी कंपनी तैयार है, अरे इंटरव्यू दिया, तुरंत दूसरी कंपनी का ऑफर आ गया। ऐसा होता नहीं है, अगर किसी ने काम नहीं किया, काम कोडिंग नहीं करना जानता है, कंपनी उसको टर्मिनेट करती है। अब बताइए 3 लाख रुपए देके कंपनी टर्मिनेट करेगी और एक पैसे का काम नहीं किया कंपनी के लिए, उसने जिसने इंटरव्यू लिया है ना, उसकी जॉब खतरे में पड़ जाती है। कहता है कि तूने इस बंदे को हायर कैसे किया, इसको 3 महीना सैलरी 3 महीना देने के बाद अब तू कह रहा है इसको भगा दो। मतलब तूने कुछ इससे कुछ करा है, तो वो टीएल क्या करता है, आपकी पूरी फेवर करता है। इस बंदे को रोकना यार, वीरपाल सीख ले भैया, ये कर ले, देख ले यार, यार तो हमारा नौकरी खतरे में भाई, करो यार करो। भाई साहब कंपनी कभी नहीं धक्का मार के निकालती है, क्योंकि 3 महीना आपको देखो कुछ तो सीखा होगा, फिर कंपनी दोबारा फिर नए बंदे को हायर करेगी, 3 महीना में फिर ऐसा कोई बंदा आ गया तो प्रोजेक्ट क्लाइंट चिल्ला रहा है, साला 20 करोड़ का क्लाइंट बैठा हुआ है, आपका 1 लाख का हिसाब थोड़ी लगाती है कंपनी। ऐसे तो 10-20 बंदे भूल में पड़े रहते हैं। हाँ जी, सही बात। जी सर जी। ऐसे नहीं है कि आप देखिए पीएचपी की, आप पीएचपी पढ़ लो, 2 महीना 3 महीना पढ़ा देगा, 10,000 की जॉब मिलेगा, 20,000 का, पीछे छोटा सा आदमी ने कंपनी खोल ले, पीछे खड़ा है, आगे तुम कोडिंग कर रहे हो, बोलेगा ए शाम को करके जाना, 12,000 की वेबसाइट मिली है और मैं 6,000 रुपए दूंगा तुझे, बना। 10 बजे बेचारा रात दिन में लगेगा, छोटी छोटी वेबसाइट एचटीएमएल पेज बनाता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा टारगेट ही नहीं बनाया जहाँ टीम में काम करने वाला हो। बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे यार, सैटरडे बुलाएगा, संडे बुलाएगा, डेली आपको टर्मिनेट करेगा, 4 सुनाएगा, पीछे खड़ा हो जाएगा, आप पीछे मैनेजर खड़ा है और आप कोडिंग कर रहे हैं, हाथ तो साला वैसे ही बंद हो जाने चलने। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। तो बताइए, आप ऐसा छोटा सोचेंगे तो देखिए छोटे रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे। ज्यादा भी सोचते रहेंगे सर। अरे बंसल साहब हमारी स्थिति समझे, हम देखिए गांव से बिलोंग करते हैं, खुर्जे के रहने वाले हैं। हम लोग जब स्टार्टिंग में आए थे, हमने यही सोचा कि वो नौकरी करना है तो साला सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा, वो काम करना है। हमारे पिताजी बुग्गी चलाते थे, ईटा फीटा रोते थे गाँव में जी। हाँ, हमने कि साला पिताजी हमारा बोला, हम एमएससी कर लिया था, पिताजी बोला कि यार कि वीरपाल के हाथ तू यार ट्यूशन पढ़ाता रहता, हम वहाँ गाँव में भी पढ़ाते थे, 10th 12th वालों को और बीएससी वालों को और बीटेक वालों को पढ़ाते थे हम मैथमेटिक्स। जब हम एमएससी कर रहे थे तो हमने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। पिताजी बोले भैया तू कब तक पढ़ाएगा ऐसे ट्यूशन, अरे तू 10-12 हजार कमा लेता है यार, कोई अच्छी नौकरी कर ले, दुनिया के बालक इंजीनियरिंग करते हैं, ये करते हैं, कहीं से हमें पता भी नहीं था, कहीं से सुन के आ गए थे कि एमसीए क्या होता है ये। हमने एमसीए, मैंने कहा एमसीए क्या होता है, हमें पता ही नहीं, गांव में रहते थे भाई, एमएससी करके पढ़े रहे गांव में ही। जाके कहीं सुन के आया, हमने साला एमसीए में एडमिशन लिया, पहली साल में फेल हो गए। अच्छा सर। पहली साल में पाई भी लग गई। अरे यार मैंने क्या बड़ा दिमाग खराब, 1 लाख रुपए में एडमिशन लिया, फीस बड़ी समस्या, गरीबाई हालत की। पिताजी ने 70,000 रुपए की भैंस बेची थी, भैंस गाँव में जो होती है। जी सर जी। 1 लाख रुपए का एडमिशन लिया, बुक चलाते थे, वही 300-400 रुपए कमाते थे। अब क्या हुआ, अचानक वो सारा भाई भी लगी, पहले नहीं, पहले आई 2 बैग, फर्स्ट सेमेस्टर में सी में आ गई और किसी में आ गई, सेकंड सेमेस्टर में साली 4 बैग और आ गई। अरे यार भाई भी लग गई। जब भाई भी लग गई तो सर उठाने गया, तो उठाने गया तो हम घर पहुंचे, पिताजी बोले कि भैया रिजल्ट आओ, क्या हुआ, मैंने कि पास हो गए। मैंने पास हो गए, कि माँ हमारी बोली कि पास हो गया है, मैंने कहा मैंने बैग फेंक आ गई है, वो मैं कर दूंगा सर। पिताजी बोले बैग फेंक ये बता, हमें अगली क्लास में आया नहीं आया है। अच्छा जी। हम बैग फेंक नहीं जानते हैं। जी। क्या बैग थैला क्या बोलता रहता है जी, हमें सीधी सीधी बता, आया है कि नहीं आया है जी। हाँ, मैंने कहा अगली क्लास में आया हूँ जी। इतना कह के साहब, रात का टाइम है कि हम खेतों पे चले गए घूमने के साहब। तो हमारी माँ ने 5 किलो लड्डू मंगवाए। अच्छा जी। तो गाने भजन बजते हैं जी, और वो गाँव में बज रहे साहब, और हम भैया घूम फिर के आए, रो ले भाई आपने, भाई साला हमारी बाइक लगी 7-8 बंदों की लगी। अरे घर आए, हम घर आके देखा तो गाने बज रहे, दुर्गे के भजन चल रहे, बैग के लड्डू बट रहे,
यार ये क्या हो रहा है। जी अरे सर जुलाई का महीना था, गर्मी का मौसम पड़ रहा था, जब आता ना सेमेस्टर का जुलाई अगस्त का महीना था शायद। जी गाने बज रहे, मैंने कहा यार ये काहे के हैं कि अरे भैया वीरपाल पास हो गया भैया इंजीनियरिंग वाले गांव में एमसीए करने हम ही आए थे। जी अरे मैंने कहा यार क्या हो रहा है, जी अब सर। कैसे करूंगा, अब लग गई तो लग गई। जो सही बैग बात के है। लड्डू बट रहे थे। हाँ अब किसी को बता देता तो साला अपनी बेइज्जती हो गई। मैंने कहा, यार ये तो बात जी बहुत सर। ग्रेट हो गई। जी पर 2-4 दिन के बाद फिर हम बोले भाई क्या करें, तो हम आए सर सीमेंट कॉलेज है हमारा यहीं, अब बंद हो गया आज वो डेट जी हाँ में सीमेंट बंद हो क्लास में। गया। जी हमारे संजय पाठक सर थे, एचओडी थे, तो जी बोले कि वीरपाल कहा तू एक काम कर, वो कर ले पीजीडीएम कर ले, तेरे हाँ पास में एमसीए नहीं है। जी अरे मैंने कहा सर एमसीए क्यों नहीं है, मैंने हाँ कहा सर बोले कि वो कराएंगे, कुछ होता है ना ये रीचेकिंग फैकिंग जिनका रीचेकिंग हाँ जी हाँ क्या बोले। जी अरे मैंने कहा सर करा दो सर, नहीं मर जाएंगे, बापू को पता चल तो हार्ट अटैक हो जाएगा। फेल हो गई। सही बात है बोले सर। तुम्हें एक काम करते हैं तो 70,000 तुम्हारा, की भैंस बिकी। अरे 70,000 का 30,000 कर्ज लिया था भाई साहब, 1 लाख में हुआ था एडमिशन। हाँ सर सर आज तो 70 की 70 भैंस दे दोगे आप। हाँ वो तो कह रहे हैं, अब इस टाइम पर हो गए भैया, हमारा एडमिशन पीजीडीएम में कराने को फॉर्म भरवाने को ले आया कि ओहो वीरपाल से एमसीए नहीं होगा, अब वो हाँ पीजीडीएम करेगा। जी अरे मैंने कहा सर हम मर जाएंगे, और जो करे तुम्हारा घर कोई पता नहीं चलेगा, 3 साल का एमसीए 2 साल का पीजीडीएम है, तो वही के लेवल में आ जाओगे आप। हाँ मैंने कहा गुरुजी हम मर जाएंगे, हम गरीब आदमी है। बोला कि अब एडमिशन ले लो, नया एडमिशन दिलाएंगे आपको। मैंने कहा सर जी हमें नहीं ना, हमें तो एक्स में ही रख दो। हाँ हाँ या बोले बोले नया ले लो। नहीं हाँ चलो सर जैसे भी करो कर दो, लेकिन हमें एमसीए से मत निकालो। जी 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 सर वहीं बैठ गए, सर ने आया, बोलो फॉर्म फॉर्म भरवा के दे दिया। घर से बोले अबे तू फीस ना मांग रहा, फीस ना ले रहा। हाँ जी फोन आ गया, क्योंकि हम देखो बाप को इतना चिंता होता है कि बेटे कब पैसा मांग ले, कब पैसे मांगे वो पैसा पहले इंतजार करके रखता है, इंतजाम करके जी रखता जी है। पहले इंतजाम करके रखता है और ये एक बता रहा हूँ मैं आपको, एक बाप ही एक ऐसा है जो अपनी औलाद को अपने से आगे देखना चाहता है, जी जी बिल्कुल सही और कोई नहीं है दुनिया में, बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल। जी जी और कोई भी नहीं है साहब, कोई भी, सिर्फ बाप ही एक कोई भी ऐसा है नहीं हाँ जी जो ये कहता है वहां कि पर गुरु। जो मैं ये काम कर रहा हूँ मेरा बेटा ना करे, जो जी मैंने ये काम कर रहा है मेरा बच्चे ना करे। सिर्फ बाप ये एक ऐसा बात है। ये देखो बाप से लड़ाई हो जाए वो दूसरी बात है। ऐसा सर ऐसा सर बाप ही है जो बैग के भी लड्डू बंटवा देगा। तो सर हमने तो बड़ी समस्या क्रिएट करी है सर। सही जब बात फिर है हमने सर। क्या करा, फिर हम बोले साला मन से पढ़ना है, क्योंकि हमें वो समझ में नहीं आती थी, सीफी समझ में नहीं आती थी, वो लूपिंग कैसे चल रहा है यही पता नहीं चला, डाटा स्ट्रक्चर कैसे चल रहा है, वो एल्गोरिथम क्या पता लिखता था, बाइनरी सर्च ये करिए। हमने सर फिर दूसरी बार में फिर मेहनत करा, जब पहला सेमेस्टर आया था, मतलब दूसरी साल में पहला सेमेस्टर, फिर 2 बैक आ गई, बड़ा समस्या उन्हीं में आ गई जो पहले थी उसी में बैक आ गई। फिर हम बोले यार साले फिर मरते दिखे, मैंने अब घर नहीं जाएंगे साहब। अब पिताजी ने घर से पैसा दे दिया 50,000, हमने गद्दे के नीचे गद्दा खोल के 50,000 ऐसे बिछा कर उन पर सो कर डेली, मैंने साला फीस जमा ही नहीं करवा, मैंने इन्हें तो बचा ही लिया 50,000 रुपए इनसे, और घर नहीं जाएंगे, ये प्रतिज्ञा करा घर नहीं जाएंगे, कहीं बाहर जाएंगे साले, या तो मर जाएंगे या कुछ करेंगे, ऐसा मतलब सोच लिया। सेकंड सेमेस्टर जब आया, इतना जबरदस्त मेहनत किया सर, 88% आया था पूरे कॉलेज में, साला मेरा रिकॉर्ड, पूरा वीरपाल का 88%। फिर सब समझ में आ गया था, फिर सेकंड सेमेस्टर आया और थर्ड सेमेस्टर आया, 78 80 ऐसे करके फाइनली बना सर 75, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर ने बिगाड़ दिया, नहीं मेरा पहुंचता 90 के करीब, 88 के करीब पहुंचता। स्थिति सही होगी साहब, बढ़िया, कोई नहीं, एमसीए कर लिया मैंने, क्या करें साहब। अब एक बंदा बोला कि यार 4 साल हो गए, घर वाले कह रहे हैं भैया तू क्या कर रहा है, तो उधर 4 साल चल रही, 3.5 साल। मैंने कहा साहब ट्रेनिंग और कर रहा हूँ, 6 महीना की ट्रेनिंग है, जावा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उधर 3 साल हो गए। 3 साल के बाद जब मेरी सेकंड सेमेस्टर मतलब 2 साल हुई, दूसरी बार पिताजी ने बोल दिया एमसी हो गया, अब क्या कर रहा है, मैंने पिताजी ट्रेनिंग कर रहा हूँ 50 वो मतलब 6 महीने की लगेगी, तो बोले चल ये हुआ कर ले तू, कोई दिक्कत ना है। सर 2.5 साल हो गई, लास्ट में प्रोजेक्ट सबमिट करना था अगली साल का। अब बोले भाई अब क्या कर रहा है, कि मैंने कि अब जॉब सर्च कर रहा हूँ, कहीं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो हमारे रिलेटिव था बेंगलोर में था, हमारे जीजाजी के जीजाजी थे,
उन्होंने बोला बैंगलोर आ जा। बहुत लफड़े हुए हैं सर, आपको भी है। अरे सर बैंगलोर आ जा सर, बैंगलोर चले गए। 6 महीना उसने क्या काम किया, अपना बैग लैपटॉप है ऑफिस में पहुंचा दे, घर लिया, घर पहुंचा दे इधर, और जावा नहीं सिखावे। बोला इस काम कर ले। मैंने काम नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा। बैंगलोर मार्थली में रहते थे हम लोग, और भैया कितने का पैसा देता था, 5-6 हजार रुपये, 10 हजार देता होगा। 4 महीना करने के बाद बोला कि तुम्हारे समझ में नहीं आएगी जावा, तू यहाँ चला जा। अरे मैंने कहा सर ऐसे नहीं, हमारा प्रोजेक्ट सबमिट करना है, 2 महीना हो रहा है, अभी रखो 2 महीना और। नहीं आज ही चला जा यहाँ से, हमारे तू काम नहीं कर पाएगा। मैंने क्यों? कि भाई तू HTML भी सीख के आ जाता, अभी तुझे हम रख लेते, तुझे उसके कंसेप्ट भी नहीं आते हैं। अरे सर ये सब आता है मुझे, रिटेंस ये अबे तू क्या लगा देता है, कहाँ कर दे, एप्लीकेशन बैठ जाएगा तेरा, कोड रिव्यू के टाइम पे खत्म हो जाएगा सारा। साहब उन्होंने 1 महीना हमें HTML पढ़ने को दे दिया, हमने पढ़ा HTML, साहब HTML पढ़ा, अब वो कहाँ यूज हो, कैसे हो। डायनेमिक डाटा लेके आ गए HTML पे, वो साला आता नहीं था, हमें क्या पता है कि GSP पे आता है डायनेमिक करने के लिए। अब हम HTML पेज बना दे हर जगह, वो लोग डाटाबेस से डाटा लाके तो इस पे प्रिंट करा दे, और वो प्रिंट ना होगा तो HTML पे डायनेमिक नहीं आ रहा था, हार्ड कोड करना होता था, हम हार्ड कोड कर देते। ऐसा लास्ट उसने मुझे भगा दिया, बोला कि अब तू चला जा यहाँ से। साहब सोफा पे बैठे हुए थे, सभी लोग बैठे हुए थे, हम सोफा पे उतर के नीचे बैठ गए जमीन पे। मैंने कहा भाई साहब, आंखों में आंसू चल रहे, रो के हाथ जोड़ के बोले भैया 1 महीना और रख लो 1 महीना और रख लो। किसी ने नहीं रखा सर, बोला कि नहीं। तो मैंने एक काम करो, हमें 50,000 रुपया दे दो, हम दे देंगे कमा के। जो कि जिनकी सैलरी बता रहा हूँ साहब, कम से कम 20 लाख का पैकेज तो उसका था बड़े लड़के का, और कम से कम बता रहा हूँ आपको 2013 की बात बता रहा हूँ, और कम से कम 32 लाख का पैकेज छोटे लड़के का था। जावा डेवलपर थे दोनों ही, लेकिन अपने आप में चूर थे, समझ। 50,000 रुपए मांगा तो भाई साहब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कौन देगा। जो हमारी सिस्टर की जो ननद है ना, वो भी जीजाजी वो कैप्टन थे आर्मी के, वो बोले ठीक है वीरपाल को हम दे देंगे 50,000 तो नहीं, वीरपाल 10,000 दे दें। इतना पैसे वाले थे बंदे, बता करोड़पति थे, उनकी कोठियां थी, लेकिन साहब उन्होंने 50,000 रुपए नहीं दिए, 10,000 दिल नहीं था। 10,000 रुपए दिया उन्होंने। बोला कि तू कुछ नहीं करेगा, और जाके भाई साहब कुछ नहीं करेगा, इन्हें भी। मैंने कहा हम घर नहीं जाएंगे, बताना मत, 1 महीना बाद घर जाएंगे हम प्रोजेक्ट सबमिट करने, और बता मत देना तुम अपने यहाँ। भाई साहब उन्होंने फिर भी अपने अपने को बता दिया, सिस्टर को, सिस्टर ने घर पर बता दिया होगा। हम गाजियाबाद में बैठे हुए थे, सब लोग बैठे, गाँव के वीरपाल वहां से आ रहा था, गाजियाबाद से हमने मिठाई खरीद ली 5-6 डिब्बा, 7-8 डिब्बा, और 1 महीना बाद गाँव में गए। ये साला दिमाग में ना वो डिब्बा पे गाजियाबाद की एड्रेस लिखा हुआ था, तो हमने कहा भाई बेंगलोर से मिठाई लेके आए हम 5-6 डिब्बे चाचा अब वो चाचा में कहाँ से, मैंने बेंगलोर की लेके आया भैया, ये मिठाई है वहाँ की है, ये है, और हम आते हुए बहुत दिन के। अब वो ध्यान नहीं करा, साला डब्बे पे वो गाजियाबाद की एड्रेस लिखा था। एक चाचा ने बोला तो गाजियाबाद से खरीदी यार मिठाई, यार मैंने इसे कैसे पता चल गया यार। देखो देखा, हमने देखा, अरे और इसने एड्रेस पढ़ लिया डब्बे का। इतना दिमाग नहीं लगाया कि यार ऐसे भी लोग होते हैं पकड़ने वाले जी, समझ रहे साहब। बहुत दिल्ली मुश्किल आए, है दिल्ली में सर। पता ही किसी ने, हम सो रहे थे साहब ऐसे ही, एक बैठे हुए थे, एक लड़का बोला वीरपाल आगे दिल्ली में क्या कर रहा है, मैंने सो रहा हूँ। दिल्ली में सो रहा है? दिल्ली में? मैंने और कहाँ जाऊँ यार। अबे दिल्ली में नोएडा में अच्छे अच्छे पे ना सोया गया, तू सो रहा है बिना जॉब के? मैंने यार क्या करूँ फिर? अबे यार पढ़ाई कर ले कहीं, अबे कहीं इंस्टीट्यूट पकड़ ले, किसी फैकल्टी को पकड़ ले, या कोई डेवलपर को पकड़ ले भाई, तू पढ़ाई कर ले ढंग से। सर हमने पढ़ना ही, हमने कहा यार सही कह रहा है ये बंदा। हमने बोला जब फोन उठाया क्या कर रहा है, मैं सो रहा था यार। अबे तू सो रहा है दिल्ली नोएडा में सो रहा है? वे अच्छे अच्छे पे ना सोएगा है दिल्ली नोएडा में। तब आग लग गई एकदम। बोला तू घर वालों को धोखा दे रहा है और कुछ नहीं कर रहा है तब ये वर्ड बोला ना, उसे धोखा दे रहा है। मेरे यार नहीं कह रहा है सारा धोखे दे रहा हूँ मैं, धोखा दे रहा हूँ, तू लड़ने को तैयार, मैं धोखा दे रहा हूँ। अब बोल तो दिया उसने, लेकिन अंदर तो लगी मेरे की यार, साला फिर रोना स्टार्ट किया, बहुत रोए सर। एक हमें अचानक डेवलपर IBM का बंदा मिल गया, ऐसा ही था वो भी, अपना दिल की बताने वाला। वीरपाल बोला कि यार तू एक काम कर। हमने भाई साहब उसके पैर पकड़ लिए जाके, बोले गुरुजी बचा ले, नहीं मर जाएंगे यार। बोला भाई तू पढ़ ले मेरे यहाँ ढंग से। और उस बंदे ने, वो रूम पे रहता था ऊपर हमारे फ्लोर पे, इतना बढ़िया उसने बताया हमें, कंसेप्ट बताता, कोडिंग नहीं करता था।
ऐसे ही घर के एग्जाम्पल दे देके ऐसे कर करके हमें तभी समझ में आया। मैंने कि यार ये सही समझा रहा है यार, ये तो साला पता नहीं था हमें ऐसे होता है। ऐसे फाइंडिंग फाइंडिंग ये सब वही बताता था हमें सर नहीं बताया उन्होंने। ओके हमारा जॉब लग गया साला 28,000 रुपये महीना। 28,000 रुपये महीना में 2014 में लग 3-4 महीना बाद कंपनी में दिक्कत आई। इतना पढ़ा नहीं था, कोडिंग किया नहीं, सुन तो लिया, इंटरव्यू तो निकाल दिया, लेकिन काम करना नहीं है। 3 महीना बाद साले कंपनी ने निकाल दिया। फिर अचानक एक सर करके हम रोने लगे, आंखों में आंसू से आ गए। मैंने कहा यार साला घर में शादी की तैयारी चल रही है, हमारे नौकरी छूट रही है। शादी वाले आ रहे हैं कि लड़का भैया जॉब लगा 28,000, गाँव में तो बहुत है सैलरी। जी अब हाल गाँव में शादी वाले आने लगे, कितनी सैलरी 28 की हम 30 बताने लगे, और थोड़ी सी ज्यादा और बता दी 30,000 है। तो शादी वाले और बहन जो वहाँ ऑफिस में बहन जो जॉब गए, वीरपाल को निकाल दो, इसे ये नहीं आता वो नहीं आता, लॉजिक नहीं लगा। तो सर हम रो गए थे। तो हमारा एक सर ही मिला था हमें, गणेश सर है, उसने क्या काम किया कि नहीं वीरपाल को नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दो, जीएसपी सबनेट वाले, इसे मत निकाल। ठीक है वीरपाल मेहनत करना, मैं ठीक है सर मेहनत करेंगे। वैसे कुछ नहीं, मतलब अपने आप ही फीलिंग आ रही साला जिंदगी में एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, एमसी कर लिया, फिर भी आज एक रोना आ रहा है कि अपना साला प्रोफाइल ही नहीं बना पाए जिंदगी में। सक्सेस नहीं हो पा रहे। हाँ एक प्रोफाइल ही बना पाए जो कि यहाँ खड़े हो जाए, वे जो हमें साला कोई नहीं है, वो फीलिंग ही नहीं आई थी। तो सर उस टाइम पे जब हमने 2014 में फिर हमें दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया, अब हमें समझ में आना स्टार्ट हो गया। 3-4 महीने में समझ में आया, 2014 के अगस्त में समझ में आया कि साला ऐसे होता है ये काम। जब कोडिंग दिमाग में बैठ गई, तुरंत स्विच मारा, 28,000 से 35,000 सैलरी। 3 महीना काम किया, स्विच मारा साला 60,000 सैलरी। स्विच मारा, फिर मैंने 6 महीना बाद सैलरी, मेरा सैलरी और 90,000 सैलरी। फिर मैंने इंस्टीट्यूट खोला तुरंत, मैंने कहा पढ़ाऊंगा। रोमा कैंपस है सर नोएडा में। जी भाई साहब वो बोला कि मैं पढ़ाऊंगा, कितना बोला वीरपाल 50% में पढ़ाओ। 2 लड़के आए, 4 लड़के आए, 10,000 मिले करे, 20,000 मिले। पढ़ाते पढ़ाते मैंने इतना धुआंधार पढ़ाया वहां, साला तहलका मचा दिया। रुपया आने लगे 6 लाख, 3.5 लाख रुपया मुझे देख रहा है और 3 लाख आप रखे। तो 3 लाख देने के बाद फिर वो तो बोला वीरपाल कुछ ज्यादा नहीं है यार, हम तो 1 लाख रुपए में फैकल्टी रख लेंगे यार, 3 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं हो रहे। मैंने यार मैं पढ़ाता भी, बच्चे तो मैंने ही इकट्ठे करे, मैंने मेहनत किया है ना। जी तो उसकी नीयत खराब हो गई, बोला कि जी मैं अब आपको 1 लाख रुपए दूंगा, फिक्स है आपका अमाउंट। अरे मैंने कहा सर 1 लाख रुपए नहीं सर, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ और बढ़ाने की, तुम कह रहे यार कम कर दो इसके। ऑफिस में सर आधे से भी नियत में खोट आ गई सर उनके। हाँ उसका नियत में खोट आ स्टूडेंट गया। आपके सारे 2000 हाँ 2000 ये बता रहा, 16-17 में आई थी उसकी नियत खराब हुई। बताओ। मैंने क्या काम किया, साला मैंने कहा मैं पढ़ाता ही नहीं, अपना कोचिंग सेंटर खोल, अपना कोचिंग सेंटर पढ़ाया सर को। ऑफिस में सैलरी हो गई 1 लाख रुपए, इधर बढ़ गई। इधर मैंने कोचिंग में धुआंधार मचाया था, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख महीने के, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख। 2020 में सर 19 में मैंने वाला 1 करोड़ का घर लिया। मैंने कुछ नहीं, मैंने 1 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख का लड्डू बटवाए अब नहीं। अरे वो तो बटे, वो अब बताए, वो तो आज तक पता नहीं है। किसी को बताया नहीं मैंने, अब तो किसी को बता दो। फिर मैंने हालत 2021 में फिर एक घर लिया, यानी एक 96 पार्टी हुई है सर आप। देखा है सर, हमने देखा है। पहल का मचा दे मैंने अब। नया कर लिया सर ने, 3 मंजिली कोठी बनाई है भाई। 5-6 करोड़ रुपए कमाए मैंने साला, एक साल में 2-2 करोड़। अरे भैया आप ताकत रखेंगे ना, देखिए ताकत रखेंगे अपने में, बड़ा सोचेंगे तभी कुछ होगा। जी और हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो यार कुछ नहीं हो पाएगा। 33-34 साल की उम्र है हमारी, 34 साल की उम्र है, क्या 34 साल में साला इतना कमा लिया। 6-7 लाख सरकारी आदमी, अगर हम पीएससी में थे, हम पुलिस में पीएससी में छोड़ के चले आए थे, ट्रेनिंग पे नहीं गए थे, 30-40 हजार 50 हजार मिल जाता चलो सैलरी। अब 50 हजार तो हम एक दिन का कमा लेते हैं। 1 लाख कमा लो दिन में, 2 लाख कमा लो, कितने को कमा लो, 4 बंदे सेलेक्ट हो गए, उतनी पैसा मिल जाते हैं। तो मैं बता रहा हूँ हौसला सभी लोग बुलंद रखें, ताकत रखें अपने आप में। अगर यहाँ ढीलापन हो गया ना, तो बस नींद आ जाएगी, फिर सो ही जाओगे। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आशीर्वाद बना रहे सर बस। अरे गुरुजी तहल का मचा दूंगा, आप साथ मत छोड़, तहल का मचवा दूंगा आपको। ये कह देंगे कि हाँ भाई कोई बंदा तो था पढ़ाने वाला, लेकिन यार मजा आ गया जिंदगी में। हेलो सर। हाँ जी सर।
सर आप नाराज होते आपसे ऐसे फोन लगाओ तो। अरे भैया नाराज नहीं, देखिए पूरे दिन फोन आते हैं, पूरे दिन देखिए क्लास रहती है, ऑफिस का काम, ये काम, छोटी छोटी बात है ना, उन्हें समझा करो अपने आप ही थोड़ा, क्योंकि आप भी देखो मैच्योर है। छोटी छोटी बात है, क्या करना है, कैसे करना है, बड़ा सोच के बोलना है। हम लोग इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम सोच के बोलना है। सर कितना प्रेशर आएगा तो नाराज तो कोई भी होगा भाई, इतना प्रेशर एक नहीं साथ मैं झेलना है। उससे मैं नाराज वैसे नहीं होता, वैसे का कोई, मैं पागल थोड़ी हूँ जो मैं कुछ भी बोलूंगा। पर ये आता है कि हाँ अच्छा बंदा पूछ रहा है तो मजा आता है, वो बेफालतू बात पूछेगा तो यार गुस्सा आता है। जी सर। देखिए इतना मैच्योर होने पे भी आप नहीं समझ पा रहे हैं आप। सर क्या दर्शन पूछा दे था दीजिए तुमने, यार। बताना। देखिए इन्होंने क्या पूछा था, क्या पूछा था बताना। अरे वो रिकॉर्डिंग के लिए पूछा होगा सर, हाँ रिकॉर्डिंग के देखिए, लिए। हाँ इसे रिकॉर्डिंग पूछ रहा। मैंने कि रिकॉर्डिंग के तुम क्लास करते हो, इंटरनेट रखो सुविधा में, सब कुछ रखो, रिकॉर्डिंग वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है साहब, रिकॉर्डिंग अब देखिए, मैं रिकॉर्डिंग इतनी जीबी की रिकॉर्डिंग है, मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँ, मेरे मोबाइल से जाएगा नहीं, बहुत इतना टाइम भी नहीं जो 5 मिनट रिकॉर्डिंग देखता रहूँ। अरे भाई ग्रुप तो में इतने बंदे हैं, किसी को किसी से दोस्त पूछ लो बनाओ, यार। किसी को तुमने दोस्त बनाया है, उसको हाँ बनाते, सर अब तो उसको बनाते, आ गई इनको बनाते हैं, इनको बनाते, विक्रम को बनाते, भाई साहब कोई रिकॉर्डिंग आता है मुझे दे दो, आप दोस्ती बनाओ एक आपस दिन में, लेट होगा बट मिल जाएगा वो चीज तुमको। अप्लाई सर कर देता है। भेज दिए रिकॉर्डिंग सर इसको, रोहित को। नहीं और वो हमने ठीक हाँ है, सर चलो आ गई अब तो। हाँ अब आ गई ना, आ गई मेरे बिना आ हाँ गई ना, आ गई। आदमी हाँ कोशिश करता है, देखिए कोशिश करने से होता है, ये बात ध्यान रखना, हम्म, कोशिश करने से होता है। तो सर किस किस को प्रोवाइड कराएंगे, दोस्त अपने आप बनाने कोशिश पड़ते हैं करने आपको। वालों की हार नहीं होती। मैं इस कोशिश करने वाले को, जिसने ठान लिया वो जीत गया, जिसने मान लिया वो हार वो हार गया। गए। सर दर्शन चलो दे ठीक है साहब, कल दीजिए से सर देखिए, आज। कल से पूरा पूरा जोश में रहेगा काम ये। सर आपके माइंड में कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया नहीं आया? अरे भाई अरे कंपनी में, सर की अरे मैं कितनी कंपनी का कंपनी, भी बड़ा बाप हूँ, मुझे नहीं है 3-4 कंपनी है बनेगा सर। नहीं, मैं दम में कुछ नहीं कमा सकता, मैं इसी वो तो करो प्रोग्रामिंग के साथ में इस माहौल में आ गया। नहीं मैं अपना डेवलपमेंट का अपनी कंपनी खोलता, मेरी कंपनी नहीं है, 6 कंपनी है मेरे पास। 6 कंपनी मैं सर हम डायरेक्ट देते हूँ हैं 6 प्रोजेक्ट। कंपनियों का। बताओ अब एक मैं कंपनी और दे दें। क्लाइंट से प्रोजेक्ट लूंगा, अब बताइए क्लाइंट से प्रोजेक्ट लूंगा, साला बोलेगा मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा पीडीएफ वो नहीं चल रही, पैसा देगा, एग्रीमेंट करेगा, अब मैं कितने से बात करूंगा, और मेरे बिना साला कोई काम ही नहीं कर पाएगा कंपनी में, क्योंकि मैं अपना अपने हाथ में रखता हूँ कंट्रोल। क्यों, अब जी देखिए आपका जॉब लगाना, पढ़ाना, सब कुछ करना, ये सब मेरे हाथ में है। हाँ सर, हमारा कंट्रोल भी तो आपके पास ही है। जी सर सारा जी। कंट्रोल मेरे पास है। हाँ सर, अब बिल्कुल सर बिल्कुल समझ गए सर। सर हमारे भी लड्डू बंटवा दो जल्दी अब। हाथ पे लड्डू बंटवा दो। दावत करवाएंगे, बकरा कटवाएंगे हमारे यहाँ। वीरपाल सर, हेलो मोहित का ऐसे बांट ले। हेलो हाँ सर बताइए। चलो हेलो गूगल करना तो सिखाएंगे। हाँ सर, बोलिए ये जो आपने ये प्रोग्रामिंग बनाई थी, इसकी फोटो दिखा दें एक बार, स्क्रीन दिखाना, फोटो क्लिक कर लो। हाँ लीजिए सर देखिए। ठीक है, और सर जिप फाइल का कोड भी शेयर कर देना ग्रुप में। नहीं अब जिप फाइल का फोटो खींच लो यार, इतना नहीं, जिप आज फाइल भी शेयर कर देना। कल से भेजना स्टार्ट करेंगे आपको जिप फाइल, क्योंकि ना आज तो 2 ही क्लास है, कुछ नहीं है, थोड़ा कंसेप्ट बताएं, कल से धुआंधार मचाएंगे, आपको देखना क्या पढ़ाते हैं हम लोग। सर ठीक गूगल है करना सर, तो सिखाओगे ना सर आप। ठीक है ठीक। सर ये ग्रुप में ऐड कर दीजिए मुझे, मैं अजय गुप्ता बोल रहा सर, ग्रुप में ऐड कर दीजिए। अच्छा सुनो, जिसके पास मैसेज नहीं जाता है मुझे अपना नाम लिख के भेज देगा, मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा, ठीक है ना। ऐसे तो मुझे पता नहीं चलता है किसी का भी, क्योंकि 10,000 स्टूडेंट है, 10,000 है इस मोबाइल में। अपना नाम लिख के कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दो, जौन सा ग्रुप बोलेंगे मैं उसमें ऐड कर दूंगा आपको। नए वाले हैं, पुराने वाले अपना लिख देना कि उस टाइम वाला है, 21 जन वाला है या 3 जन वाला बंदा हूँ मैं, उसी में मैं आपको ऐड कर दूंगा। बाकी मैं लिंक सर हमें गूगल करना सिखा देना, ठीक है। अरे सर गुरुजी अभी अभी स्टार्ट तो कर सर दो। गूगल करना सिखा देना। हाँ हाँ सर गूगल करना सिखाएंगे आपको, कैसे करते हैं गूगल। धुआंधार सिखा देंगे भाई सर, बिल्कुल एकदम। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके सर, ओके गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। आग लगा दो भाई, आग एकदम पढ़ो और लिखो। अरे अरे क्या हो गया? आग लगा के जला दो भाई साहब, आग लगा के जला दो, जला दो। पोसवाल, ओ पोसवाल। हेलो तो भाई अलगा दे, अलगा दे। हेलो, अरे उपेंद्र भाई, सर का नंबर मुझे बताएंगे क्या, मैसेज कर देंगे सर का नंबर। उपेंद्र भाई मैसेज कर दो मेरे नंबर सर जी को, मैं भी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ भाई। अरे आशीष भाई रिकॉर्डिंग शेयर कर देना, ठीक है। सर का नंबर आशीष भाई
हाँ 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 कर हेलो हाँ ठीक है सर का नंबर शेयर कर दीजिए। हम भी ग्रुप पे ऐड नहीं है। सर का नंबर कहाँ चला गया? अरे व्हाट्सएप में होगा देखो ना। हाँ देख रहा हूँ यार, वही देख रहा हूँ। प्रशांत क्या हाल है भाई? नहीं बढ़िया है यार। निशांत, कॉल किया था उठाया नहीं तूने यार। कब कब कॉल किए थे यार मेरे को? किया था दोपहर में, तेरा नंबर ही नहीं लग रहा वो वाला। ग्रुप एडमिन एक सर ही है, मैसेज। इसमें कोई और भी है ग्रुप हेलो एडमिन? हेलो हेलो बॉय भाई क्या करें? अच्छा अच्छा, वो फॉरवर्ड बता रहा होगा, मालूम है। हाँ वो फॉरवर्ड तो बता रहा आज था का वो। रिकॉर्डिंग प्लीज शेयर कर दो तो। वही तुमको एक और नंबर मतलब सेंड ग्रुप करते एडमिन हैं, सर ही ठीक है है, ना, और भी उसको है सेव ग्रुप कर लो। एडमिन। बन गया था मोहित वो। भाई हाँ भाई आशीष बोलिए। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी भाई चल रही है, धुआंधार मचा देंगे। आज सर की कथा सुनी है, कल से भाई अपनी कथा चालू है। ये सर का नंबर है, ये सर का नंबर है। हेलो हेलो हेलो। नहीं नहीं, नहीं ये यार, मेरा प्रशांत का नंबर है नंबर भाई। है। सर का मोहित नंबर सर बता। का नंबर नहीं है भाई। धुआंधार मोहित भाई आज से ही, अभी से तुरंत एकदम भाई। मोहित भाई सर नहीं आज की एक्चुअली कथा सर सुन ग्रुप लिया, आज कल से अच्छा, दोबारा मचाएंगे। हाँ? मोहित भाई मैं ही नंबर बोल रहा सेंड था कर यार। मोहित दिया भाई है, सुन रहे हो? सुन रहा हूँ सेव कर बोलो। लो उसको। सर का नंबर ये है मोहित सर भाई का यार नंबर है। छोटे भाई का भी ध्यान रखना यार। ये है भाई सर मेरा ये का सर नंबर का है वो, नंबर है सर का भाई। नंबर नहीं है बिल्कुल वो। यार, क्यों ध्यान नहीं रखेंगे यार आप? हाँ क्योंकि यार ये वो बताओ, ये ना। कोई हाँ दिक्कत आती बिल्कुल है भाई मुझसे फोन कर लेना। कोई दिक्कत आती है तो आपको जितनी हेल्प होगी उतनी आशीष हाँ करेंगे, नहीं बिल्कुल कराएंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, प्रशांत नंबर ले लिया मैंने तेरा है। बिल्कुल प्रशांत बिल्कुल प्रशांत बिल्कुल। का भी नंबर ले लो, उनके पास कॉल करो हाँ हम प्रशांत भाई का नंबर है मेरे पास। हाँ हाँ प्रशांत भाई का तो नंबर है, सपोर्ट करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे करते हैं यार। सपोर्ट यार, अच्छा सपोर्ट बिल्कुल। करते हैं। प्रशांत वो कोडिंग हेलो बन हेलो। गई थी चलो प्रशांत? हाँ हाँ, हो जाएगा, मैंने भी देखा था, हो जाएगा अरे वो। वो कोड हो गया था फिर आशीष आशीष सर ने भेजा था फिर बाद में मतलब करके। एक कुंडली सेंड सर नंबर। सॉरी भाई सॉरी, कुंडली कौन लिख रहा है? कुंडली कुंडली गलत लिखा गया। भाई 910 कुंडली से तो वो कुंडली से तो वो आ गया ना। हाँ 750 वाला नंबर है ना वो सर का है, 750 से स्टार्ट है वो। 750। हाँ सर का ही है। 750 से स्टार्ट है वो सर का नंबर है। चलो ठीक है भाई, ओके ठीक गुड है। नाइट। ओके ओके सेम टू यू भाई। रिकॉर्डिंग है मोहित भाई तो शेयर कर देना मुझे। हाँ 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 तो चलो 6 गाइस कंपनी गुड चला रहे हैं नाइट। सर। ये 6 कंपनी है सर का। 6 कंपनी। हाँ सर बोल रहे थे ना अभी 6 कंपनी है मेरा। 6 कंपनी के डायरेक्टर है भाई, देख लो टाइम होगा उनके पास। जो एक कंपनी का होता है डायरेक्टर, उसी के पास टाइम नहीं होता। 6 कंपनी का कौन सा होगा टाइम? सर का छोटा कंपनी है। ये तो 6 कंपनी कितना डायरेक्टर है, बिजी इतना रहता हूँ। टाइम मिली तो पढ़ावे लगी। क्या मतलब? क्या बोल दिया क्या मालूम। साहिल भाई रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग आपका शेयर करना मुझे तो। हाँ किसके पास रहेगा तो कर दो। कर देंगे सर कर देंगे। ठीक चलेगा। आशीष सर मुझे भी चाहिए रिकॉर्डिंग। आपको भी चाहिए? आपको आपको मैं श्रेया को भेज दूंगा, वो आपको भेज देंगे, उनके पास आपका नंबर है उसके पास। ओके ठीक। अरे आदिल भाई इसमें भेजोगे ना हेडशॉट बुकिंग में? हाँ हेडशॉट पे डाल दूंगा। हाँ उसी में भेजना, टेलीग्राम। ठीक है। सर की कथा रिकॉर्ड नहीं करी मैंने। और क्या रिकॉर्ड करा है? सर की कथा रिकॉर्ड नहीं करी, ये बोल रहा हूँ। अरे वो कोई बात नहीं, अरे नहीं यार कथा की बात नहीं हो रही, लेकिन वो भी करनी चाहिए थी यार। वो बहुत काम की चीज है भाई, उससे तो पता चलता है पागल है, स्ट्रगल। अरे टाइटल यार पे क्यों? हटा। अरे लो, इससे क्या मतलब यार? वो चीजें थोड़ा वो तो दिमाग में सुन। लग जाती है, सुनना बार बार जरूरी थोड़ी है। अरे यार इससे पहले मैंने इनकी स्टोरी नहीं सुनी थी ना, जो इनकी मतलब कहानी की वीरपाल सर। लेकिन यार कितना स्ट्रगल कर रहा है यार, स्ट्रगल से ही होता है भाई। ये बात है, नहीं होता। करनी चाहिए थी रिकॉर्ड। देखिए भाई, भाई ऐसे लोग की ना चलो। कम से कम 20 कंपनी होनी चाहिए जो इतना स्ट्रगल करे। सही है भाई। अरे 6 कंपनी बहुत है यार फिर भी 6 कंपनी बहुत है। हम्म। लेकिन अभी नहीं जिस भाई पोजीशन ऐसे पे अरे यार अभी जिस पोजीशन पे वीरपाल सर है काफी है भाई। नहीं होता ये। प्रशांत भाई, हाँ बोलो। ये लूपिंग के कोडिंग के लिए कौन सा उससे निकालना है प्रैक्टिस के लिए? लूप के लिए यार हम तुमको कंटेंट शेयर कर देंगे, ठीक है। हाँ यार कंटेंट चाहिए यार वो actually। अरे प्रशांत भाई मुझे भी कर देना, मेरे को भी, ठीक है प्रशांत भाई। हाँ ठीक है ठीक है। व्हाट्सएप पे कर लूपिंग दोगे क्या?
भाई हाँ व्हाट्सएप पे कर देंगे। ओके ओके, वो मैंने आप मेरे वो आपने मैसेज भेजा था ना, वही नंबर है मेरा, कॉल किया था। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो भाई चले फिर या वो अभी लीव करो, किसी कुछ नहीं पूछना है तो। लीव करो। ठीक है फिर करते हैं लीव, मिलते हैं कल। नहीं, ये वाला हेलो। बैच कब से स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 21 से स्टार्ट हुआ था। ये तो 21 से। हमको मर्ज कर दिया 3 बार वाले को, हमारा स्ट्रीम वगैरह चला था। अच्छा, क्योंकि मेरा आज फर्स्ट डे था। वो सर आपका तो क्लास इसके पर करवाएंगे कल करवाएंगे क्लास। अच्छा अच्छा, कल करवाएंगे क्या? जान भाई। हाँ हाँ बोलो। हेलो। हाँ सर, बोलो। हेलो। अपना नाम डाल देना सर के लिए, सर क्लास के लिए कल आप। अच्छा हेलो। अच्छा हाँ अपना नाम डाल देना, वो दिन भी हो गए ना। हाँ ठीक है आपकी ठीक। दूसरी क्लास होगी तब मैं अपना डालूंगा, मतलब 2 4 5 जब सर बोलेंगे ना कभी भी। इस ठीक है बार ठीक आप है ओके। सर बोलने से पहले ही डाल देना सर, जिसका मैं ले लूंगा क्लास। पर्सनल डाल देना मैसेज पे। ठीक है। ठीक है। ये कहाँ तक बताना होगा इन लोग को? स्टार्टिंग से नहीं हो वैसे ना। स्टार्टिंग से। ऑब्जेक्ट बनाना पूरा, वो पूरा सिस्टम बताना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वेरिएबल असाइन करना और 3 4 चीजें जो